खबर के वाक़या होने का एक वक़्त है, यानी कि जो कुछ भी हैपनिंग्स होती हैं या कोई वाक़या होता है, कोई अच्छी बात हो या कोई हादसा हो, तो और जल्द तुमको ये उनको जो जल्दी तुमको मालूम हो जाएगा। और जब आप इन लोगों को देखेंगे जो हमारी आयात में ऐब-जोई कर रहे हैं, यानी कि नुक्ताचीनी कर रहे हैं, गलत बातें निकाल रहे हैं उसके अंदर से, तो उन लोगों से किनारा कश हो जाएँ, यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाएँ। और अगर आपको शैतान भुला दे, तो याद आने के बाद फिर ऐसे ज़ालिम लोगों के साथ मत बैठें, क्योंकि ये एक हुज्जत कायम हो रही होती है। हर चीज़ जैसे आज तो हम ये समझते हैं, उस ज़माने में शायद लोग ना समझ पाते हों, लेकिन हम तो अच्छी तरह से ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि वीडियो जैसे बनती है या बातें रिकॉर्ड होती हैं, तो क्या है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए, वो जिन महफ़िलों में बैठते हैं, अगर वहाँ पे अल्लाह ताला की शायर की या अल्लाह ताला की बातों की जो है मज़ाक उड़ाया जा रहा है, तो ये बातें उनके खिलाफ क्या है, वो रिकॉर्डिंग उसकी हो रही है। हर जगह पे अल्लाह किसी को कैमरे ना भी हों, तो अल्लाह ताला के जो फ़रिश्ते हैं, अल्लाह ताला की जो टीम्स हैं, और अल्लाह ताला खुद भी देख रहे हैं, और वो भी सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड में जा रही हैं। तो उन लोगों के साथ जब कोई बैठेगा, तो वहाँ पे वो फिर ये गवाही हो जाएगी ना, कि ये तो गलत लोगों के साथ बैठ कर के और गलत लोगों का हिस्सा बने। तो लिहाज़ा ये कि वहाँ पे हिस्सा नहीं बनना चाहिए, याद आ जाए तो उनके साथ जो है वो नहीं बैठना चाहिए। और उन ज़ालिमों के साथ में से किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनकी ज़िम्मे नसीहत कर देना, शायद वो भी तकवा इख्तियार करें। तो जो परहेज़गार लोग हैं, उनको ये होता है कि ना सिर्फ़ वो खुद अमल करें, बल्कि वो अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर वाला जो असूल है, ये दूसरों को भी नसीहत करना और अच्छे कामों की दावत देते रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी, तो इस तरह से जो है ना, माशरे में जो लोग जिस तरह से चल रहे हैं, उस तरह चलेंगे। इस तरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम एक कम्युनिटी के तौर पे, उम्मत के तौर पे चलते हैं, और ये चीज़ें घरों से लेकर के चलनी चाहिए, कि घर में अगर कोई एक नेकी की बात सीख के आते हैं, उनको घर में भी बताएँ, ताकि घरों से जो है वो बात आए। क्योंकि वो जहाँ पे प्यार मोहब्बत की जगह से जो रिश्ते होते हैं, वहाँ से वो अगर जो है तब्लीग हो रही होगी, तो उसका कोई असर होता है। और फिर बाहर जो होता है, बाज़ जगहों पे लोग बाहर की बातों का असर नहीं लेते, और बाज़ जगहों पे ये होता है कि घर में ही अगर किसी को बात कर दी जाए, तो वो उस चीज़ को बुरा बनाना शुरू कर देते हैं, कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि ये एक मुसलमान के ऊपर एक उनके ज़िम्मे नसीहत कर देना है, यानी कि एक फ़र्ज़ के तौर के ऊपर है। अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर, यानी कि बुराई का हुक्म बुराई से रोकना और अच्छाई का हुक्म देना। तो अमर बिल मारूफ़, नेकी का हुक्म देना। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर, प्यार और मोहब्बत के तरीके से, अच्छे तरीके से। और हाथ से अगर किसी को रोका जाएगा, आजकल तो चले कहने के ऊपर कोई माइंड कर जाता है, ये जो हाथ से रोकना है, क्या ये इसमें शामिल नहीं है? 3 दर्जे हदीस में जिस तरह से बयान किया हुआ है। तो ये तो अल्लाह ने इस तरह से कहा हुआ है, तो जो कोई अगर कह रहा हो, तो उसकी बात को अच्छे दिल से सुन लेना चाहिए। और ये कि उसके ऊपर इंसान को अगर लगे कि ये बात बिल्कुल एक्स्ट्रा है, कोई टू मच किसी के साथ वो पीछे कोई पड़ा हुआ है, तो ये कि खुद उसको रिसर्च करके देख लें, कि जो चीज़ मना है, क्योंकि किसी गुनाह के काम को या ऐसी चीज़ को होने देना कि जो गलत है, कल को जो उसको देख रहा होता है विटनेस, उसकी भी जाकर के कल शामत आनी है, उससे भी सवाल जवाब होना है। तो हर इंसान यहाँ पे ना सिर्फ अपने आप को बचाए, और बल्कि दूसरों को भी वो उस तरह से करे, ताकि उनके लिए भी भलाई करे। क्योंकि बनी इसराइल में जो लोग खुद अपने आप को नेक बना के रखते थे और दूसरों को नसीहत नहीं करते थे, तो जब अजाब आता था, तो वो सब के सब उसके साथ ही लपेटे जाते थे, क्योंकि उनका जो गुनाह था, वो सिर्फ यही था कि वो दूसरों को उसकी नसीहत नहीं करते थे, दूसरों को जो कुछ वो कर रहे थे उनको करने देते थे। इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरह जो होता है कि जी ये इनकी मर्जी है, या ऐसे है, या मेरी बात नहीं सुनते, तो जिस तरह के घर बास जगहों के ऊपर लोग इस तरह से करते हैं, जिम्मेदारी अगर आप आज नहीं उठा रहे, तो ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी हुई है, और इसका जाके जो है ना सवाल होना है। आज तो कोई फ़रिश्ता नहीं आपको आके कुछ कहेगा, लेकिन कल को जब अल्लाह ताला जो चीज़ गलत होती हुई आप देख कर के सुकून से बैठे हुए हैं, तो वो सुकून जौन-सा है, वो बाद में क्या करेगा? तो वो फिर ये चीज़ जो है ना, इसको ज़रा देखना चाहिए कि कुरान पाक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कश रहो, जिन्होंने अपने दिल को खेल-तमाशा बना रखा है, और दुनिया की ज़िंदगी उन्हें में धोखे में डाल देती है। देखिए, एक दिन हमारा इस्लाम भी है, और बाकी हम जानते हैं कि खेल-तमाशा क्या होता है, जो नाच-गाना और जो इबादतें हैं, किसी बुतों के आगे की जाती हैं, किसी और जगह पे भी की जा रही हों। लेकिन हम देखें कि क्या वाक़ई हमने इस आयत के मुताबिक अपने अपने दीन को कहीं खेल-तमाशा तो नहीं बना लिया? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आज आप देखें कि कुछ ऐसी नातें, कुछ ऐसी कव्वालियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें करने को ज़्यादा सवाब का काम समझा जाता है, बिकॉज़ उसमें अपने अल्फ़ाज़ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तारीफ़ की जाए या अल्लाह की तारीफ़ की जाए, ठीक हो गया? अब बात है कि ऐसी महफ़िल में जहाँ पे झूम-झूम के इस तरह की सारी चीज़ें कर लेने के बाद, और अगर कोई उनको ये कहे कि इसकी जगह पे, और नमाज़ अगर वो वहाँ पे मिस हो रही है, या कोई और नेकी का काम मिस हो रहा है, जो पैसा वहाँ लगाया जा रहा है, बड़े-बड़े केक तैयार करना और इस तरह की सारी चीज़ें इस तरह से करना। इसी तरीके से दीन का मतलब होता है लाइफ़स्टाइल, ज़िंदगी में जो कुछ काम किए जाते हैं। आप शादी-ब्याह देख लें, मौत के तरीके देख लें, यानी दफनाने के तरीके देख लें, जिस-जिस तरह के स्टाइल और ट्रेंड्स देखे जाएँगे, बस वही अब तो व्लॉग्स बनते हैं। तो बात ये है कहने की मतलब जो कुछ भी डेकोरेशन से लेकर के बाकी सारी जगहों के ऊपर, जहाँ पे पैसे के बगैर तो कोई काम भी नहीं होता। तो जो माल वहाँ पे खर्च किया जा रहा है तरह-तरह के खानों में, थोड़ा भी खाना अगर कर लेते, तो कोई उसमें किसी की बेइज़्ज़ती तो नहीं हो जाती। लेकिन अब तो फ़ोतगियों के ऊपर भी किस तरह से क्या होना चाहिए, फलाँ की फ़ोतगी में इस तरह पानी की बोतलें थी, इस तरीके से वहाँ पे इतना खाना था, ऐसे वो सर्व किया था, बस इतनी सी दुआ होनी चाहिए, बस 2 बातें बस कर दें, इतना ज़्यादा कोई दुआ लंबी नहीं, चौड़ी मत। मतलब ये चीज़ें देख-देख के इंसान मतलब महसूस करता है कि दीन को क्या है, दीन में दुआ की कितनी अहमियत है, दीन में किसी के लिए जब पीछे जो मैयत के रहने वालों के पास दुनिया को दिखाने के लिए वो उस अमल को कर रहे हैं, और उनका उस मैयत को कोई दुआ देने का या कोई उसका रिवाज ही नहीं है, उनका उनकी नज़र कुछ और
पे है, फलाँ की इधर हमने ऐसे देखा, हम भी ऐसे करें, हम भी पूरे मतलब ये भाग-दौड़ क्या दुनिया को दिखाने के लिए है? ये जो अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी के मराहिल मुख्तलिफ रखे हुए हैं, ये क्या हमारा टेस्ट नहीं है? क्या उसमें हमें अपने आप को किस तरह से पेश करना है, कितना प माल खर्च करना है, उसका क्या कल जाके हिसाब नहीं होना? या ये कि जी हमारे पैसे हैं, हमारी मर्ज़ी, हम अपने ख़ानदान में जो रस्में करना चाहते हैं। आप कौन होते हैं? आप अपनी नमाज़ें और अपने हज देखें, चाहे आप बहुत नेक हैं, तो इस तरह की बातें की जाती हैं और ये दीन को खेल-तमाशा बना रखा है। ये क्या हम मुसलमान नहीं कर रहे? हम दूसरों के ऊपर जब इस तरह से अपने माशरे में अच्छी तरीके से देखें कि यहाँ पे छोटे से छोटे फंक्शन से लेकर के कोई मतलब गम का हो या खुशी का हो और उसके बाद जो अपने घरों में और भी रिवाज हैं, जैसे आप रमज़ान को ले लें, रमज़ान के लिए जी अब ये स्पेशल चीज़ें लेके आएँगे और इस तरह से सजाएँगे, वो और बात है कि ठीक है, एक हद तक इंसान करता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन टू मच फिर उसको बना-बना के उसको एक ट्रेंड बना देना, एक रिवाज बना देना, ये तो नहीं है। रमज़ान में जो सदक़ात हैं, अपने माल का जो खर्च है, इस्तेमाल है, वो किस तरफ है? किस तरफ देने में है? ठीक, अगर आपके पास अपने लिए लाने के लिए सब कुछ है, तो आप किसी दूसरे के लिए थोड़ी हेल्प करते हैं। आप किसी दूसरे की वहाँ पे ज़िंदगी आसान करते हैं। ज़रूरी है कि कोई लोग माँगने के लिए दरवाज़े पे हैं, क्या नहीं मालूम होता कि फैमिली में या फैमिली से बाहर या कुछ ऐसे लोग वाबस्ता हैं जमातों से या जिनको कोई जानता है या कुछ ऐसे अदारे बने हुए हैं, वहाँ पे आप उनकी इससे पहले कि वो आपसे माँगे, आप उनकी मदद करते हैं। और आपको जो घरों में काम करते हैं, जो अफ़राद जो हमारे अपने साथ हैं या किसी और के भी और पता है कि ये मजबूरी के तहत इस तरह से आए हुए हैं, वो कोई इतने अमीर-कबीर नहीं हैं और जो रस्तों में खड़े होकर के छोटे-छोटे ठेले लगा के खड़े हैं, क्या वो किसी बड़ी बिल्डिंग के मालिक हैं जो वहाँ पे खड़े हुए हैं? तो जो छोटे-छोटे काम आगे बढ़ के करें, वो भी तो इंसान हैं। तो उनकी मदद कर दी जाए, उनको चुपके से उनको कोई चीज़ दे दी जाए, ताकि ये खेल-तमाशा नहीं होता। यहाँ पे तो कोई चीज़ किसी को दी भी जाती है, तो उसकी भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत है? सबके हाथ में तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बना हुआ है। अब हाथ में फ़ोन है, आप तस्वीरें खींचिए और स्टेटस पे लगा दें, कि ये नेकी का काम मैंने किया। तो जो छुपा रह कर के काम होता है, ये सारा इस तरह से वो किधर चला गया? अब तो वाक़तन खेल-तमाशा बन गया। शादी-ब्याह को देखिए ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं और ये सब क्या है? ये हमारा दीन के खिलाफ जा रहा है। क्योंकि जी, बिल्कुल, दीन का मतलब सिर्फ़ ये नहीं था कि जैसे ईसाइयों ने और यहूदियों ने सिर्फ़ अपने चर्च और सिनेगॉग्स जा कर के वो उसको समझ लिया था वो इबादत है। हमारे यहाँ तो अपने रिश्तों में अच्छे तरीके से चलना भी इबादत है। हमारे यहाँ तो जो हमारी शादी-ब्याह और मौत के ऊपर जो कुछ भी हम माल खर्च करते हैं, जिस तरीके से हम उसको नबवी तरीके से अगर लेके चलते हैं, तो वो भी इबादत है। हमारे यहाँ पे तो बाथरूम में कौन-सा पैर आपने लेकर के जाना है और वहाँ पे किस तरह से अपने आप को मतलब इस्तेमाल करना है उसको, वो भी इबादत है। और हमारे यहाँ पे खाना किस हाथ से खाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के या दुआ करनी है या किसी को दुआ देनी है, किसी को मुस्कुरा के देखना है, वो भी इबादत है। ये है दीन-ए इस्लाम। दीन-ए इस्लाम ये नहीं है कि सिर्फ़ जब रमज़ान आएगा तो हम नमाज़ें पढ़ लें, हम दुआएँ कर लें, हम कुरान पाक को हाथ लगा लें, उसको तिलावत कर लें या ये कि उसकी बातें हम सुन लें, ये दीन-ए इस्लाम नहीं है। दीन-ए इस्लाम है कि अपनी लाइफ़ में आप उसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जिस उम्मत को जब ये हालात पहुँच जाएँ, हम अपनी कौम को देखें, जब ये हालात पहुँच जाएँ कि हमें ये ना पता हो कि हमारे यहाँ पे कोई मर जाए तो हमने क्या करना है? जब हमें ये ना पता हो कि हमने ज़िंदगियों के आगाज़ जब करनी है, कोई नया रिश्ता कायम करना है या कुछ और करना है, हमें क्या करना है? और जो लोग जिन लोगों को वहाँ पे आप जोड़ रहे हैं, उनको ये ना आप नसीहत करें कि आपने ज़िंदगी में इस्लाम के ऊपर कैसे चलना है। ओह! ये तो बहुत शर्मिंदगी का मकाम हो जाएगा। ये तो उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं नसीहत करने वाली होती हैं, जैसे कपड़ों के मशवरे दिए जाते हैं, जैसे स्टेज सजाने के मशवरे दिए जाते हैं, जैसे वहाँ पे फ़ोदियों पे खाने जो है वो उस तरह से करने के मशवरे दिए जा रहे होते हैं और कौन से कलर का लिबास सबने एक जैसा पहनना है, इस तरह के मशवरे दिए जा रहे होते हैं क्योंकि जैसे कोई स्टेज प्रोग्राम है ना जिसके ऊपर वहाँ पे गम का इज़हार करने के लिए जो है वो लिबास पहना जाए। हम सबको ना अपनी-अपनी जगह के ऊपर इस आयत को पढ़ते हुए देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो उसके लिए तो फिर लाज़िम तौर के ऊपर हमें सीरत नबवी पढ़नी पड़ेगी। जब आप कुरान को पढ़ेंगे और अगर सीरत नबवी ना पढ़ी हो और वो कोई सी भी किताब हो सकती है, लेकिन कुछ किताबें बहुत ही मकबूल हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जौन-सी है, उसको अगर ना पढ़ा जाए, तो क्या उनके पास ये सारे स्टेप्स नहीं गुज़रे थे ज़िंदगी में खुशी और गमी के? उन्होंने तो इतनी छोटी-छोटी बातों का हमें जो कि इंसान की नफ्सियात में होती है कि जैसे ईद वाले दिन में अपने बच्चों को ईदगाह से निकलते हुए भी अगर कोई वालिद या वालिदा जो है गले लगा के चूम के ज़्यादा प्यार ना करे पब्लिक में, क्योंकि उसको पता नहीं कि वहाँ पे कोई एक यतीम मौजूद होगा और वो उसका दिल ना दुःख जाए। ये कौन कह सकता है? जो कि खुद यतीम थे, जिन्होंने माँ-बाप का प्यार नहीं देखा और जिन्होंने इस चीज़ को फ़ील किया। क्या हमें मालूम चल सकता है खामोशी से कोई निगाहें किसी को प्यार-मोहब्बत से इस तरह से करते हुए देख रही हैं और उनके दिल पे क्या गुज़र रही होगी? आप किसी के पास अगर औलाद नहीं होती और वो किसी की औलाद को उस वक़्त अपने माँ-बाप के साथ मोहब्बत करते हैं या माँ-बाप को उनके साथ मोहब्बत करते हुए देख रहे हैं, तो उनके दिल पे क्या गुज़र रही होगी? हमें किस तरह से समझाया गया कि पब्लिक में किस तरह से रहना है और अकेले में किस तरह से रहना है, तो ये चीज़ें ये दीन कहलाता है। तो ये है वो दीन जिसको हँसी-मज़ाक और खेल-तमाशा बना रखा है और आजकल तो वाक़ई बन गया है व्लॉग्स देखें, ऐसे-ऐसे कारनामे हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि दुनिया में कोई गम ही नहीं है, कोई करने के काम ही नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है। उछलते-कूदते हुए इधर चले जाएँ, उछलते-कूदते हुए उस तरफ चले जाएँ। तो दुनिया की ज़िंदगी में इन्हें धोखे में डाल रखा है। ये है धोखा दुनिया की ज़िंदगी का, कि कल को जैसे कोई आखिरत का दिन ही नहीं आना और आप इस कुरान के ज़रिए से नसीहत भी करते हैं ताकि वो कोई शख्स अपने किरदार के सबब इसमें ना फँसे। अपने किरदार के सबब अल्लाह ने ज़बरदस्ती से किसी को बेरारो नहीं किया।
अब अपनी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी है मैं फ़ोन को खोलूँ, मैं किस किस्म की कमांड उसको दूँ, प्रॉम्प्ट दूँ और वो मेरे सामने वो चीज़ें जो है वो वैसी वीडियोज़ आ जाएँ, वैसी सारी चीज़ें आ जाएँ। मेरी मर्ज़ी कि मैं अपने लैपटॉप को खोलूँ, मैं वहाँ पे कोई कोर्स अगर लेना शुरू कर दूँ या किसी चीज़ को देखूँ कि ये हाइलाइट करूँ कि मुझे ये काम करना है। अपने वक़्त का इस्तेमाल क्या करना है, यही तो ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी कुछ घड़ियाँ हैं, कुछ धड़कनें हैं जो हम यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं और अगर वो मिली हुई हैं और अगर हमें खुशकिस्मती से इस किताब तक पहुँच गए हैं, तो तज़किया-ए-नफ़्स क्या होता है, जो पाक करना होता है आयतों से अपने आप को, वो यही तो होता है कि आयतें पढ़ी जाएँगी इस किताब की और इंसान अपने ऊपर सवाल उठाएगा, मैं अपने ऊपर सवाल उठाऊँगी, आप अपने ऊपर सवाल उठाएँ कि ये हम क्या करते आ रहे हैं। तो यकीनन पता चलेगा कौन-कौन सी जगह पे किस-किस का हक मारा गया है, कहाँ पे कोई फ़र्ज़ नहीं है और जिस इंसान को इसको पढ़ लेने के बाद भी अल्लाह माफ़ करे कि इसको बार-बार पढ़ लेने के बाद भी किसी दूसरे का कोई हक खा रहा हो, तो उसको रुक जाना चाहिए, ज़रा सोचना चाहिए। क्योंकि जो अहादीस के मुताबिक और जिस कुरान के मुताबिक जो हकूकुल इबाद है, हकूकुल्लाह भी है और हकूकुल इबाद भी हैं। यहाँ पे ये मामला और सूरत-ए-हाल है लोग ब क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रोक रही और चूँकि डबल किस्म की वो पर्सनैलिटीज़ होती हैं और लोगों को नहीं पता चलता कि जो इतना अच्छा, इतना सब कुछ आपके सामने है, वो पीछे किसी का कौन-सा हक मारे। तो क्या है कि पुलिस रात पे जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम तक लगाया होगा, वो शख्स वहाँ पे रोक लिया जाए, वो मर्द हो या औरत। यहाँ पे अल्लाह ने नहीं किसी चीज़ को देखना क्योंकि कब्र में कौन जाते हैं? मर्द अपनी कब्रों में, औरतें अपनी कब्रों में। ये जो सारा यहाँ दुनिया की ज़िंदगी, ये खेल और तमाशा और ये धोखे वाली चीज़ है। इकट्ठे हो के किसी जगह जैसे यहाँ पार्टियाँ बनती हैं, वहाँ पे नहीं जाया जाएगा। तो लिहाजा इंसान को सोचना है कि अकेला इंसान उसकी क्या औकात और उसकी क्या ताकत है। वैसे भी सारे इकट्ठे भी हों तो उनकी क्या औकात और क्या ताकत है अल्लाह के आगे। तो जब वहाँ पे वो रोके जाएँगे और जब तक कि उस शख्स से मामला ठीक ना हो जाए तो ऐन पुल्ले सिरात पे जहन्नुम के ऊपर वो जो रोका जाना है, उसके बारे में कभी सोच नहीं आती। वहाँ से कैसे गुज़रना है? क्या उसके बारे में कँपकँपी नहीं आती? सिर्फ़ यही सोच के अकेले जब कब्र में जाना है, अमाल को लेके जाना है। तो ये क्या अमाल है? बड़े मज़े से किसी को जो मर्ज़ी में आया कह दिया, उस पे इल्ज़ाम लगा दिया और उनके खिलाफ जो मर्ज़ी आया कर दिया। पता तो नहीं चलता किसी को, लेकिन पता चलेगा। तो ये ज़िंदगी में जो खेल तमाशा बनाया हुआ है ना, तो इस कुरान के ज़रिए क्या है कि नसीहत हासिल करनी है ताकि कोई अपने किरदार के सबब जो है ना इस मुश्किल का शिकार ना हो जाए कि कोई गैरुल्लाह इसका ना मददगार हो, ना सिफ़ारिशी हो, ये कैफ़ियत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवज़ा भी दे डाले तो तब भी उससे ना लिया जाए। तो ये है, जो अमाल किए होंगे, जो गलतियाँ की होंगी, वो वहाँ पे उसका जो है कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ हो सकता है वो यही हो सकता है, गलतियाँ दुरुस्त भी करनी है और कोई नसीहत है वो भी करनी है, कोई कर रहा हो उसको भी लेना है। ये ऐसे ही है कि अपने किरदार के सबब फँस गए और उनके लिए नहायत तेज़ गर्म पानी पीने के लिए होगा, दर्दनाक सज़ा होगी उनके कुफ़्र के सबब अल्लाह माफ़ करे। आप कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा किसी ऐसी चीज़ को पुकारें कि ना वो हमें नफ़ा दे और ना हमको नुकसान पहुँचाए, क्या हम उल्टे फिर जाएँ इसके बाद कि हमको अल्लाह ने हिदायत दी है कि जैसे कोई शख्स हो के उसको शैतानों ने कहीं जंगल में बेरार हो कर दिया और वो भटकता फिरता हो, उसके साथी भी उसके साथ हो और उसको ठीक रास्ते की तरफ बुला रहे हों कि हमारे पास आ, यानी वो दोस्त उसको उसके ठीक रास्ते की तरफ बुला रहे हों, आप कह दीजिए कि यकीनी बात है कि राह-ए-रास्त वो ख़ास अल्लाह ही की राह है। अब ये जो साथियों वाली मिसाल है वो ये है कि ईमान के बाद कुफ़्र और तौहीद के बाद शिर्क की तरफ लौट जाएँ, तो इसकी मिसाल ऐसी है कि वो अपने साथियों से जंगल में बिछड़ जाए जहाँ पे उसको रास्ता भी ना पता हो और जो उसके नेक साथी हों, वो उसको जो है वो अपनी तरफ बुला रहे हों और लेकिन वो क्या है कि वो चूँकि लॉस्ट हो चुका है, अब किसी भी तरीके से शैतान ने जैसे दिमाग पे काबू पा लिया है, तो जो है वो उसको कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो अपने अच्छे दोस्तों के पास जाने की बजाय अल्लाह की अहकामात की तरफ जाने की बजाय वो आगे से आगे जो है वो भटकता जा रहा है। तो बाज़ लोगों के ऊपर अल्लाह माफ़ करे, ये ऐसे लोगों की मिसाल होती है कि दुनिया में इनको नसीहतें की जा रही होती है, उनके चाहे अपने प्यारे कर रहे हों, चाहे उनको कोई दोस्त अच्छी जगह पे अल्लाह ताला बंदे मुकर्रर कर देते हैं ना कि नसीहत हमें किसी न किसी रूप में आके रहती है। अगर हम गौर से देखें, तो हमारे इर्द-गिर्द हम कहीं पे भी हों, अल्लाह ताला हमें दिखा भी देते हैं और कुछ ऐसे लोगों को हमारी लाइफ़ में अगर वो डाल दें कि वो हमें नसीहत करें, नेक कामों की तरफ बुलाएँ, तो ये तो बहुत बड़ा इनाम है। या घरों के अंदर से ऐसे हो रहा हो और जब किसी जगह पे ऐसा कुछ भी ना हो रहा हो और इंसान कहे कि सब लोग जैसे कि आज की दुनिया की ज़बान में बात करें कि जी सब बहुत चिल कर रहे हैं और वो इस तरफ नहीं आ रहे, तो क्या बात है कि क्या ये इंसान के लिए अच्छाई? ये तो फिर अल्लाह ने उसकी डोर उस जगह पे लंबी कर दी। तो ये दुनिया में यही तो सबसे बड़ा धोखा है कि जो गलत काम कर रहा है और अगर उसको दुनिया बहुत उसको मिल रही है, यानी दुनिया में उसकी बड़ी तरक्कियाँ और कामयाबियाँ, हर जगह उसकी बड़ी वाह-वाह हो रही है। तो ये सारा जो दुनिया है इसने तो तबाह हो जाना है, तो फिर असल अमाल जो उनसे हैं, अल्लाह उनको नियतों के लिहाज से तोलेंगे। और अल्लाह ने वो हर चीज़ को बहुत बारीकी के साथ देखना है, वो बहुत हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, उनके पास सब चीज़ों का डेटा मौजूद है। इंसान के अपने अंदर की जो सब कुछ चल रहा है उसका भी। तो बात ये है कि वहाँ पे बचत नहीं होनी, लिहाज़ा इंसान को जो दुरुस्त करना है अपने आप को यहीं पे करना है। बुरा लगे क्योंकि जब इंसान के अंदर बहुत तकब्बुर आ जाता है ना और वो बहुत अपने आप को कुछ समझने लगता है, असल में वैसे ये तकब्बुर भी शैतान के वसवसों की वजह से होता है। तो वो बाज़ दफ़ा नसीहतों पे कान नहीं धरता। तो ये मिसाल ऐसी है कि जब उसको नसीहतें अच्छी मिल रही हों और वो बहुत प्रिविलेज्ड हो कि उसको तो अल्लाह ने नेमत दी है ये, लेकिन क्या है कि उसको इस बात को नहीं सुनना और वो क्या है कि वो अपनी ख्वाहिशात और ऐसे जैसे किसी ट्रांस में आया वो, तो वो आगे से इस तरह की हरकतें करे कि नहीं, उसको कोई खैर की बात नहीं सुननी, कोई इससे नहीं करना बल्कि उसको गलत रास्ते की तरफ जाना है। तो फिर उस चीज़ का ज़िम्मेदार वो खुद होगा। तो बात ये है कि आप कह दीजिए कि यकीनी बात है कि राह-ए-रास्त वो ख़ास अल्लाह की ही राह है और हमको हुक्म हुआ कि हम परवरदिगार आलम के पूरे फरमाबरदार हो जाएँ और ये कि नमाज़ की पाबंदी करो और उससे डरो, वो वही है जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। इस नमाज़ का बार-बार हुक्म आ रहा है, लेकिन अफ़सोस का मुकाम ये है कि घरानों के अंदर भी और बहुत सी और जगहों के ऊपर भी आप देखेंगे कि पहले ज़माने में या हमारे बचपन में या ये कि आज से 10 साल पहले भी कितना आसान था कि आप किसी को ये कह रहे हों कि चलिए नमाज़ पढ़ लेते हैं, चलिए आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, अच्छा मैंने तो अभी नमाज़ नहीं पढ़ी, अपनी नमाज़ का इस तरह से इज़हार कर दी, तो लोग इसको नॉर्मली ले रहे होते थे कि जी बिल्कुल इस तरह से करते हैं और माइंड नहीं करते थे। लेकिन अब तो बात ये है
कि आप किसी को ये भी कह दें कि जी नमाज़ पढ़ लें, जी आप ये काम कर लें, चलें आप ऐसा से कर लें। जैसे एक-दूसरे को रिमाइंड कराते हैं, क्योंकि ईमान वालों की यही निशानी है कि जिस काम पे वो खुद चल रहे होंगे, वो दूसरे को भी कह रहे होंगे या याद दिला रहे होंगे, हुक्म नहीं दे रहे होंगे, याद दिला रहे होंगे, लेकिन उसको क्या समझा जाता है? क्या मसला है भई? आपने नमाज़ पढ़नी है, आप नमाज़ पढ़ो। मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? भई रोज़ सुन-सुन के कान पक गए हैं कि जी नमाज़ पढ़नी है, ये करनी है, क्या हमें नहीं पता अज़ान हुई हुई है, तो नमाज़ पढ़नी है। अब क्या आपकी ड्यूटी लग गई है कि हर वक़्त आपने यही चीज़ें कहते जाना है, जब देखो नमाज़, जब देखो नमाज़। ये तो बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करके ये जुमले हैं। जुमलों में या गुफ्तगू में ऐसी बातें की जाती हैं कि बाज़ दफ़ा ये किसी इंसान का गुनाह बना दिया जाता है कि उसके अंदर ये चीज़ क्यों है? आप बताइए कि जब कलमा पढ़ लिया और इस कुरान में ये लिखा हुआ है और इसके अलावा आगे जब कुरान में आएगा कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, तो आग से बचाने का एक ज़रिया क्या नमाज़ नहीं है? क्या इंसान डर नहीं जाएगा? तो घरों के अंदर भी जो सब शख्सियात होती है ना, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, 5 उँगलियाँ एक जैसी बराबर नहीं होती हैं। हर बंदा जो खौफ खाता है अल्लाह से या तकवा रखता है, वो फ़र्क लेवल पे होता है। तो कोई इंसान पागल नहीं हो गया, वो किसी को दूसरे को नमाज़ के लिए अगर गुस्सा से कह रहा है, तो उसको वहाँ देखना चाहिए। देखिए, हमारा हर बोल लिखा जा रहा है, हर चीज़ लिखी जा रही है। अगर हम रिलैक्स होके घरों के अंदर मुख्तलिफ़ रिश्तों में मज़ाक उड़ाते हैं या स्नब करते हैं किसी की कोशिश को, या उसको उस तरह से पेंट करते हैं कि ये जी हमारे पीछे पड़ गया कोई इंसान, वो इस तरह से नहीं होता। किसी का 1 दफ़ा कह देना या 5 नमाज़ों में दिन में 5 दफ़ा या इसके अलावा पूछ लेना कि भई नमाज़ पढ़ी कि नहीं, तो ये कोई गुनाह का काम नहीं है। और ये इस तरह नहीं है कि कोई किसी के पीछे पड़ जाए। और अगर किसी के दिल की नीयत कुछ और है, तो आजकल तो ये देखा गया है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर मुख्तलिफ रिश्तों में जो चीज़ है, इस चीज़ को लोग नापसंद करते हैं। तो ये कि जो जो नापसंद करे वो अपने दिल को देखे, फिर उसके अंदर कितना ईमान बाकी है कि उसको नमाज़ का कहा जाना गुस्सा दिलाएगा। तो ये जो चीज़ें ना, अल्लाह ताला से इसकी पनाह माँगनी चाहिए। और रमज़ान ऐसा महीना है जिसके अंदर ऐसे लोग जिन घरानों में पाए जाते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनका दिल इस महीने में बदल दे। क्योंकि जो दुनिया में सबसे अच्छा बेहतरीन तोहफ़ा होता है, वो दुआएँ होती हैं जो किसी के लिए की जाए। मुसलमान की एक-दूसरे की दुआ लगती है। तो बात है कि पता जब चल गया कि किसी के अंदर कोई फ़ॉल्ट है, तो देखिए ईमान वाला जो है उसकी ख़ैर-ख़्वाही वहीं पे नहीं रुकेगी। उसकी ख़ैर-ख़्वाही फिर दुआओं की तरफ चली जाएगी। क्योंकि एक जो अच्छा दिल होता है, जो फ़िक्र वाला दिल होता है, अल्लाह ताला ने भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरीके से कहा कि जो उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे या इस तरह से कर रहे थे, लेकिन महफ़िलों में आके बैठते थे, मुनाफ़िक थे या फ़ासिक थे, अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने किस तरह से कहा कि उनके लिए कुछ जगहों पे कहा है कि उनके लिए दुआ की जाए, उनके लिए इस्तग़फ़ार किया जाए, ताकि उनको नेक नसीहती की बात भी अच्छी तरीके से की जाए, तो हो सकता है कि वो पलट आएँ। तो बात यही है। तो ये वही है कि जब जिसने आसमान और ज़मीनों को बाफ़ायदा पैदा किया, अपने फ़ायदे के साथ। जिस वक़्त अल्लाह इतना कह देगा कि तू हो जा, तो बस वो हो पड़ेगा। तो इस बात की इसकी बात सच्ची है, और सारी हुकूमतें ख़ास उसी की होंगी जबकि सूर में फूंक मार दी जाएगी। जानने वाला पोशीदा चीज़ों का है, ज़ाहिर चीज़ों का भी वही है, बड़ी हिकमत वाला है, पूरी खबर रखने वाला है। ये जो क़यामत का मंज़र है ना कि कैसे वाक़या होगी या कितना दिन होगा, क्या होगा, तो बात ये है कि अल्लाह ताला के काम है, और अल्लाह ताला ने जब उसका हुक्म देना है तो वो हो जाएगा। तो और उस वक़्त भी याद करने के काबिल है जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से फ़रमाया कि आप बुतों को माबूद करार देते हैं, यानी उनकी पूजा करते हैं। बेशक मैं आपको और आपकी सारी कौम को सही गुमराही में देखता हूँ। अब इब्राहीम एक नौजवान, एक यंग लड़के, टीनेजर, आप मुझे ये बताइए कि 14-15 साल के, अब या शायद उससे भी छोटे होंगे, कि जब उनको ये बात समझ आ गई थी कि जो अल्लाह है, जो रब है, वो क्या है और ये बुत क्या चीज़ होते हैं। तो वो अपने वालिद से जो हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था तफ़ासीर में कि शायद उनके चचा थे या क्या थे, बहरहाल कुरान ने आज़र को इब्राहीम के बाप के तौर पे ही ज़िक्र किया है। लिहाज़ा आपका चचा का नाम नहीं, लेकिन जिस तरह कुरान ने कहा है, यही बात से फिर ठीक है, ठीक है? तो इसमें उसको ये करने से देखिए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, क्योंकि हम इस्लामी तौर पे हम ये देखते हैं बाप का क्या मकाम है और बाप की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, अपनी औलाद को नेकी के रास्ते की तरफ लेके चलना। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि एक बच्चा होने के बावजूद आज़र जो यानी कि हज़रत इब्राहीम के बाप हैं, उनसे ज़्यादा तौहीद और दीन की तरफ उनका बेटा यानी आज़र है। आज़र का बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो अब आप ये देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बाप को जो है ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी ख़ामी देखी। देखिए, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ज़ाहिर-सी बात है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा जो है जिस घराने में थे, जो उनके बाप का मकाम था उस माशरे में, वो बहुत ज़्यादा लग्ज़री में पले-बड़े थे। बहुत ज़्यादा मतलब अमीरी-कबीरी में पले-बड़े थे। अब आप इस चीज़ को देखें कि वो सारी नेमतों को देखते हुए भी जब अल्लाह ताला ने उनको इस नेमत से मतलब दीन की नेमत उनको दी, सोच समझ दी, तो वो सवाल जो-सा है फिर भी करे, क्योंकि जब एक इंसान देखता है कि ये बहुत बड़ी गलती है और उसके अपने प्यारे की हो, तो वो सबसे पहले उसको समझाएगा, उससे बातचीत करेगा। वो उसको उसके हाल पे छोड़ नहीं देगा। इन इन आयात से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है? तो हमने इसी तरह इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात दिखलाई ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में से हो जाए। यानी कि उस वक़्त जब उन्होंने ये बातें सारी उस तरह से की थी, जो वो उन्होंने खुद जो है रिसर्च की, और जो इस रिसर्च में अल्लाह से दुआ करते हुए जो है वो इस नतीजे तक पहुँच गए थे कि ये बुत जो है वो असल हकीकत नहीं है। फिर जब रात की तारीकी उन पर छा गई, तो उन्होंने एक सितारा देखा, आपने फरमाया कि ये मेरा रब है, मगर जब वो गरूब हो गया, तो आपने फरमाया मैं गरूब हो जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। अब अल्लाह ताला उनको उनके एक बच्चे का ज़हन होता है, मतलब नौजवान का ज़हन होता है, उससे वो हर चीज़ की तरफ जो सीखने का मादा होता है, उनमें ज़्यादा था। रस्म और रिवाज जो लोग जिस पे चल रहे हैं, वो उस तरफ नहीं रहे। लिहाज़ा ये चीज़ जो उनके अंदर थी, तजस्सुस सीखने का मादा, उसकी वजह से, और उसमें खैर ख्वाही थी, नेक नियति थी, अल्लाह ताला ने उनको दीन तक जो है ना वो पहुँचा दिया।
असल दीन तक पहुँचा दिया। तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बज़ाहिर कुदरत नज़र आ रहे थे, तो उनको देख-देख कर के जो उनकी कौम करती थी, जैसे सितारे की पूजा की, चाँद की, सूरज की, तो वो इन सब को देख-देख कर के अपना जो है ना वो रिसर्च कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि सितारे को, तो उन्होंने फरमाया शायद ये मेरा रब है, जैसे वहाँ पे लोग जिस तरह से करते थे, लेकिन जब वो गरूब हो गया तो उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा रब नहीं चाहिए जो गरूब हो जाए। फिर जब चाँद को चमकता हुआ देखा तो फरमाया ये मेरा रब है, लेकिन जब वो भी गरूब हो तो फरमाया अगर मुझको मेरे रब ने हिदायत ना की तो मैं तो गुमराहों में शामिल हो जाऊँगा। फिर जब आफ़ताब को यानी सूरज को चमकते हुए देखा तो फरमाया ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो आपने फरमाया मेरी कौम बेशक मैं तुम्हारी शिर्क से बेज़ार हूँ। मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, यकसू होकर मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। ये जो पहले आयत आई थी ना कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात दिखलाई, तो ये अल्लाह ताला ने आगे मिसाल के तौर पे ये आयत एक्सप्लेन की हैं कि ये देखें अल्लाह ताला ने ये उनको चाँद, सूरज और सितारे से जो है ना तौहीद सिखा दी। तो हम भी तो देखते हैं चाँद, सूरज और सितारे, हम भी दुनिया में और भी बहुत कुछ देखते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी से बड़ा-बड़ा कुछ पता चल गया कि इंसान कितना खूबसूरती के साथ पैदा किया है। इतनी डिटेल से जो इंसान के अंदर सिस्टम है, वो ऐसे ही नहीं पैदा हो जाते कि किसी मतलब बाय द वे पैदा हो गए हों। जैसे कि एथीस्ट जो से हैं, वो इस चीज़ को ख़्याल करते हैं कि इस कायनात को कोई रब नहीं चलाता और ये कायनात खुद ब खुद चल रही है। कैसे खुद ब खुद कोई चल रही है? खुद ब खुद बिल्डिंग्स क्यों नहीं बन जाती? खुद ब खुद सड़कें क्यों नहीं बन जाती? खुद ब खुद बाकी सारे काम क्यों नहीं हो जाते? खुद ब खुद बीमारियाँ क्यों नहीं ठीक हो जाती? ना खानी पड़े दवाई। बस आप सोचिए और ना भी सोचिए, खुद ब खुद उनको हो जाना चाहिए। इतनी एवोल्यूशन जो-सी है वो चल रही है, तब्दीलियाँ इंसान में आ रही हैं। तो 1400 साल पहले का वाक़या ले लेते जब ये कुरान आया था, तो आज तक फिर इंसानों की 3 टाँगें क्यों नहीं बन गईं? मतलब एक सर सर के ऊपर भी जो-सा है कुछ और क्यों नहीं चीज़ें बन गई और मतलब 4, 5, 6 हाथ क्यों नहीं और निकल आए? तरक्कियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं ना, तमाम जानदार जो हैं उनकी तब्दीलियाँ भी निकल रही हैं और इसी तरीके से चलें हम आदम अलैहिस्सलाम से लेते हैं, वहाँ से अब तक तब्दीली क्यों नहीं आई? जो आदम को जिस तरह से बनाया गया था। इसलिए कि जो बनाने वाले हैं उनके प्लान में इंसानों के अंदर ये शामिल नहीं है। तो ये जितनी सारी थ्योरीज़ जो-सी है ये एक्चुअली सिर्फ़ वसवसे और शैतानी ख़्यालात ही हैं, जिनको प्रूव करने के लिए जो है वो पूरा ज़ोर लगाया जाता है और कहा जाता है कि इसके ऊपर अगर आप ईमान नहीं लेके आएँगे, नहीं इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बहुत सारी जगहों पे डिग्री भी जारी नहीं होती। ठीक है? तो बात ये है कि ये जो शिरकिया बातें सारी होती हैं और जिन्होंने अल्लाह ताला ने जो पैदा किया, जो सिस्टम बनाया है, उसको जब कोई रिसर्च करता है, देखता है अच्छे तरीके से अनबायस्ड होकर के, मतलब किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती ख़्यालात के अंदर तहत आकर के नहीं, तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जब इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा को देखते हैं और वो उसकी रिसर्च करते हैं और कुरान को ही लेते हैं, अगर कुरान को के इसमें से गलतियाँ निकालें, तो अल्लाह ताला चूँकि उनकी नीयत होती है सच जानने की, तो अल्लाह ताला उनको सच तक पहुँचा देते हैं। तो हम ये देखते हैं आज के दौर में कि बहुत सारे लोग चूँकि वो दिल के सच्चे होते हैं इस लिहाज़ से कि क्योंकि वाक़तन वो इस नीयत को लेके आते हैं कि सीखें, तो वो हक़ के साथ जब उनका वास्ता पड़ता है, तो वो मुसलमान हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी खूबसूरत नेमत है। तो अल्लाह ताला ने उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता किया, तो जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया यकसू होकर मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ, उनसे उनकी कौम झगड़ा करने लगी। अब वो तो उन्होंने तो इस चीज़ का फ़ौरन इज़हार कर दिया, तो क्या हुआ कि चाहे उनकी क्या पोज़ीशन थी या उनके बाप की क्या पोज़ीशन थी, क्योंकि वो वहाँ पे बुतों के पूजा करने वाले सबसे बड़े पुरोहित थे, यानी कि सबसे बड़े कहना चाहिए पुजारी थे, उनका बड़ा मकाम था, यानी वो रॉयल फैमिली जो बादशाह का दरबार था, वहाँ पे भी उनकी ड्यूटी सबसे बड़ी थी और एक बहुत बड़ा दर्जा था उनका। तो जब उनकी कौम उनसे झगड़ा करने लगी क्योंकि उन्होंने जो उनके ट्रेंड्स थे और जो सारा उनका मज़हब बना हुआ था, जो उनका सारा फ़ैशन था, तौर तरीका था, उसके ऊपर उन्होंने सवाल कर दिया। आपने फरमाया क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ा करते हो? हालाँकि उसने मुझको तरीका बतला दिया है और मैं उन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते बनाते हो, मैं नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा परवरदिगार ही कोई अमर चाहे, मेरा परवरदिगार हर चीज़ को अपने इल्म में घेरे हुए, क्या तुम फिर भी ख़्याल नहीं करते? तो उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की और उनको बड़ा जामिया जवाब दिया और वो अल्लाह की मोहब्बत में जो ये जवाब है, इससे पता चलता है कितनी उनकी शदीद अल्लाह से मोहब्बत थी, इस चीज़ की भी उन्होंने परवाह नहीं की। तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप लोगों की फैब्रिकेटेड जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो उन्होंने अपनी रसूमात बनाई होती हैं, ये हमारे ख़ानदान की, ये फ़लाँ को पसंद है, ये हमारे बाप-दादा ऐसे करते थे, ये मेरी चच्ची ऐसे करती थी, ये हमारी सास ने ऐसे बताया था, या ये कि ये तो हमारी नस्लों में कितने सौ सालों से चली आ रही है, हम ऐसे रस्म करते हैं, हमारे यहाँ मरने पे ये किया जाता है और हम इस तरह से करेंगे। और जी नेकी जो है वो अपने चाहे उनके मरने वालों ने हज ना किया हो, कभी उनको तौफ़ीक ही ना हुई हो पैसे रखने के बावजूद भी अल्लाह के घर जाने की उनकी मोहब्बत ना हो, लेकिन चूँकि अब वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने तो खाना काबा के गुलाफ काट-काट के ला के रखे हुए हैं और उनके पास आबे ज़मज़म है, तो वो पूरे ही जो है मैयत को उससे भी नहला दें और साथ में वो भी सारी चीज़ें बरकत के लिए रख दें। ये क्या हो रहा है? सारी ज़िंदगी जब टाइम था तब तो कोई ये भी नहीं उनको कहता था कि नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि जो मौसूफ़ थे या मौसूफ़ा थीं, तो उनको बुरा लगता था ऐसी बातें सुनना। और तब वो उनको कोई ये भी कह दे कि आप प्लीज़ अगर ये जो आपके आपके पास तो हज फ़र्ज़ हो गया, तो आप ज़रा अल्लाह के घर चले जाएँ या ये इबादत कर लें, आपके पास इतना माल है या ये कि आप कुर्बानी दे लें, तो वो उस वक़्त बहुत ज़्यादा माइंड कर देते थे कि अगली दफ़ा उनका पूरा इरादा होता था कि उस इंसान से ही ना मिलें। क्योंकि ये इसका जो है ना दिमाग घूम गया है जो अल्लाह की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। तो लिहाज़ा जो है ऐसे इंसान से जो है वो बचते फिरते थे। लेकिन अब वो फ़ौत हुए हैं तो दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो कितने होली हो गए हैं वो सारे के सारे, तो वो यहाँ पे जो है वो ये काम करने के बाद इससे हमें पता चलता है कि हमारे अपने ख़्यालात और वसवसे कि हम अपना मुर्दा भी बख्शवा लेंगे, जो मर गए हैं वो भी बख्शवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है और फिर उसके बाद ये है कि जी बाकी जगहों पे भी सारी चीज़ें जो हैं वो अंडू हो जाएँगी। इस तरह नहीं चलेगा काम। आपका और मेरा अमल हमारे अपने काम आएगा, आपके आपके काम आएगा, मेरे मेरे काम आएगा। मरने के बाद या किसी के हिस्सा से बख्शवाने से वो चीज़ें नहीं हो जाती। जिस इंसान ने खुद नमाज़ ना पढ़ी हो, जिस इंसान ने इस्तिताअत होने के बावजूद हज और उम्रा ना किया हो,
उसको तौफ़ीक ना हुई हो, वो पैसे उठा कर के किसी और जगह फ़िक्स कर दे कि यहाँ से ज़्यादा प्रॉफ़िट आएगा, भई इससे मैं पैसे नहीं निकलवा सकते, अभी तो बहुत कमी है किसी चीज़ की। हाँ, ये घर बन जाए, उसके बाद ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद देखी जाएगी। आप यहीं पे मल्टीप्लाई करते रहें। आपने चले जाना है, ये पीछे किसी और के काम आना है। वो जो आपके काम आना था, आपने उसको अपने साथ नहीं लिया और आपने कहा नहीं, मुझे आपकी अपनी सोच को आपने ज़्यादा अहमियत दे दी और उस ट्रेंड से नहीं निकले, उन पार्टी से नहीं निकले और उस चीज़ के ऊपर अमल नहीं किया जो जिस पे करना चाहिए था, तो फिर क्या होगा? वहाँ पे आपके लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं होगा, कोई शफ़ाअत भी नहीं मिलेगी। आपके अपने अमाल भी आपके पास नहीं है। कौन-सी करेंसी काम आएगी? तो यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जितनी समझ आ गई थी, उन्होंने पूरी दुनिया की मुखालफत मोल ले ली और वहाँ पे खड़े होके अल्लाह का ज़िक्र कर दिया। तो ये है वो ईमान जो कि एक इंसान को वहाँ पे अल्लाह की गवाही देने के लिए खड़ा कर देता है। अल्लाह को ऐसा मोमेंट पसंद है और यही होती है वो सख्त आज़माइश, जिसमें कि बड़े-बड़े रिश्ते जो उनसे होते हैं, अपने या पराए, जो उनसे है वो नाता तोड़ते हैं। क्योंकि जहाँ पे अल्लाह की बात की जाए, वहाँ पे बड़े-बड़े जो जो दिलों के अंदर तकब्बुर होते हैं ना, और वो जो सारा वो जो अल्लाह के खिलाफ वो जो चीज़ें बनी, वो खुल के सामने आ जाती हैं। ये इसमें ये दो राय नहीं होती। तो यहाँ पे उनकी पूरी कौम एक तरफ हो गई थी और आप सोचिए उनकी एज क्या थी, वो एक तरफ थे और सिर्फ़ वो तौहीद के साथ थे। वो एक अकेले थे उस पूरी उम्मत में। और तर्जुमे की तरफ देखते हैं, और मैं उन चीज़ों को कैसे दे डरूँ कि जिनको तुमने शरीक बनाया है, हालाँकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ इस चीज़ों को शरीक ठहराया कि जिस पर अल्लाह ने कोई दलील नाज़िल नहीं फरमाई। सो इन 2 जमातों में से अमन का ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, अगर तुम खबर रखते हो? ये 2 जमातें थीं, एक तरफ एक अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी तौहीद के साथ, जो अल्लाह की तौहीद के लिए खड़े हैं, और दूसरी जानिब दूसरी जमात में कौन था कि पूरी की पूरी कौम और बादशाह समेत पूरी उसकी कौम, और साथ में उनका एक अपना अज़ीज़ रिश्ता यानी बाप। अब आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने सवाल किया, ये सवाल इस लिहाज से भी है कि मोमिन और मुशरिक में से जो पूरे दलाइल के साथ एक तौहीद वाले मोमिन खड़ा है, तो अब ये जो वो दलील दे रहे हैं, तो इनमें से ज़्यादा अमन और वो जो एक कामयाबी होगी उसका जो कामयाबी मतलब जो निजात होगी इस दुनिया में जाने के बाद, जो जन्नत का हकदार होंगे, वो कौन होगा? तो अगर तुम खबर रखते हो, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क के साथ आलूदा नहीं किया, इन्हीं के लिए अमन है, वही राह रास्त पर चल रहे हैं। अब ये अल्लाह ने एक मिसाल पेश कर दी है, ये कैटेगरी है दोनों की तरह की। अब इसको देखते हुए, इन मिसालों को देखते हुए देख लें कि हम कौन सी मिसाल से साथ खड़े हैं, लिहाजा जो वही राह रास्त पे चल रहे हैं। और ये हमारी हुज्जत थी जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के मुकाबले में दी थी। हुज्जत मतलब ये वो एक तरह से दलील थी, एक लॉजिक थी, जो कि एक ट्रू लॉजिक बल्कि कहा जाए ना, क्योंकि ये वो ऐसी चीज़ तो नहीं है कि फ़ॉल्स लॉजिक तो नहीं है कि जो गलत बात करके बस बात करने में किसी को हराना चाह रहे हैं, नहीं। ये उनकी वो जो मतलब उनका दीन था, जो उन्होंने अपना लिया था, ये उनका फ़ैसला था, वो उनकी चॉइस थी और उनको नज़र आ रहा था, इतनी समझ जब ये बात वो समझ रहे थे, इतनी समझ उनके अंदर थी कि जब वो ये बात करेंगे, तो ये वो बात है जिस बात के खिलाफ बाकी लोग चल रहे हैं, ठीक है? तो वो बात क्या करने जा रहे हैं और उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। तो ये उनके मुकाबले हम जिसको चाहते हैं मर्तबों में बढ़ा देते हैं, बेशक आपका रब बड़ा हिकमत वाला, बड़ा इल्म वाला है। हमने उनको इसहाक दिया और याकूब। अब अल्लाह ताला की एक बात बयान की, अल्लाह ताला हमें भी नेक रस्तों पे चलने वाला बनाए और अल्लाह कहते हैं वो जिसको चाहते हैं वो उनको मर्तबा देते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो मर्तबा मिला है, वो तकालीफ से गुज़रे बगैर नहीं मिला। उनको तो लड़कपन से ही, टीनेज से ही जो-सा है, जब वो तौहीद के मानने वाले बन गए, तो ऐसे-ऐसे इम्तिहान से गुज़रे हैं कि इंसान की सोच है। खाली उनको बातें करके छोड़ नहीं दिया गया था। उनको तो उठा के एक बहुत बड़ी आग, एक पूरा शहर बना के वहाँ के बादशाह ने, और वहाँ पे उनको एक मंजनीक के ज़रिए एक समझे कि दूर से फेंका गया था। वो ख़ास एक वो इजाद वहाँ पे मशीन की गई थी कि क्योंकि आग इतनी ज़्यादा थी कि उसके नज़दीक वो लोग नहीं जा सकते थे। तो पूरा एक टावर सा जो बना के उन्होंने लकड़ियों से, और उसके अंदर जो आग जलाई थी उस पूरे एरिया में, उसके अंदर उनको फेंका था। और आप सोचिए उस पूरी पब्लिक में उनका अपना बाप भी, अपना रिश्ता भी, अज़ीज़ रिश्ते भी मौजूद थे। देखिए बाप के अलावा भी तो उनके रिश्ते होंगे। पूरी फैमिली होगी, वो पूरी की पूरी फैमिली, चूँकि उनका दीन फ़र्क हो गया, तो उनके अगेंस्ट नहीं हो गई। वो एक अकेले नहीं हो गए। उन सब ने भी उस बादशाह और उन लोगों के साथ मिलके, वो उनके हमसाये भी उसमें होंगे, वो लोग भी होंगे जो उनके घरों में काम करते होंगे, तमाम के तमाम लोग जिनके साथ वो मतलब जो उनको पहले, चूँकि वो उनका जो गलत दीन था मानते थे, तब उनके साथ मोहब्बतें रखते थे। जैसे ही उन्होंने अपने आप को वहाँ से अलहदा किया और ये चीज़ बयान की कि ये तो ये चीज़ है, आप लोग तो गलत कर रहे हो। तो क्या हुआ? आनन-फानन जो थे वो उनके दुश्मन हो गए और उन सब ने मिलकर उन उस एक इंसान को जो है वो आग में डालने की कोशिश की। तो हम क्या देखते हैं कुरान में आगे जब उनका ज़िक्र आएगा, तो अल्लाह ताला ने तो अभी तो इतनी बात बयान की है कि वो क्या बात कर रहे थे कि जिसकी वजह से उनके खिलाफ सब हो गए। वो ये बात थी, अल्लाह को एक मानने की बात थी। जो उनके ट्रेंड्स थे, जो उनके उन्होंने दीन बना रखा था, वो उसके खिलाफ हो गए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने उसके ऊपर जो है सवाल कर दिए थे, तो वो सवाल उनको पसंद नहीं आए। उन सब ने मिलके क्या किया? उनको आग में डाला। क्या वो आग में डाले गए थे? क्या आग वो ठंडी नहीं हो गई थी? फिज़िक्स का लॉ जो इस दुनिया में चलता है, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उस मोहब्बत जो इब्राहीम ने उनके लिए दिखाई थी, अल्लाह ने भी फिर बढ़ के अपनी कुदरत की मोहब्बत दिखाई, और वो आग जो थी उस वो नहीं जला सकी इब्राहीम को। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे बड़े-बड़े टेस्ट आए। बुढ़ापे में जाकर के औलाद उनको मिलती है इसहाक। पहले तो इस्माइल मिले, उसके और वो भी उसको उनको जब वो दूध पीते बच्चे थे, और उनकी यंग बीवी हज़रत हाजरा उनके साथ ले जाकर के जंगल बियाबान में छोड़ना पड़ा था, जहाँ पानी भी नहीं था। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम दिए और याकूब। तो जो नेमतें होती हैं, वो तो ज़रूर मिलती हैं,
لیکن جو مشکلیں ہوتی ہیں اگر وہ آتی ہیں تو ان کے بعد ہی نعمتیں بھی ملتی ہیں، لیکن ان مشکلوں کو ایک ٹیسٹ سمجھ کے گزارنا چاہیے، یہ کوئی عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے محبت کی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے محبت کی، تو جب اللہ ان کے اوپر ٹیسٹ لا رہے ہیں تو اتنے بڑے نبی اور جلیل القدر انسان کے اوپر یہ اس طرح سے ہوا تو کچھ ہمارے اوپر بھی آتا ہوگا۔ لہٰذا اپنی اپنی جگہ پہ جو کوئی مشکلات میں ہوتا ہے وہ اس چیز کا حوصلہ رکھے کہ اگر وہ دین الہی پہ ہے، ابراہیمی پہ ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ اللہ کو ہی پکارنا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو جب اللہ ساتھ ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے خود اس کتاب میں بھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ جس کے چاہے درجے بڑھاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون علیہ السلام کو، اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور نیز زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ تمام انبیاء کے نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی اور ان کو چنا بھی، ان کو نبی بھی بنایا، اور ان لوگوں نے بھی واقعتاً اس کا حق ادا کیا، اور ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ لادوں کو اور کچھ بھائیوں کو ہم نے ان کو مقبول بنایا، ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی، نہیں جو ہدایت ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، جب ہدایت مل جاتی ہے تو پھر انسان اچھے نیک اعمال کی طرف اس کو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نعمت دونوں ہوتی ہے۔ تو بات یہ کہ اللہ سے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے، یہ اتنا بڑا خوبصورت تحفہ ہے ہماری زندگیوں میں جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اگر جہاں پہ ہم اپنے اندر کمیاں دیتے ہیں اور وہ سب انسانوں کے اندر موجود ہیں، ہمارے اپنے اندر، کیونکہ ہم ہر روز 5 وقت نمازوں میں اٹھتے بیٹھتے جب اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلی نماز بھی اچھی ادا ہو جائے یا یہ کام بھی اچھا ہو جائے، تو جہاں اپنے لیے آسانیاں مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے پیاروں کے لیے، ہم نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے، ہم اپنے مسجد میں ساتھیوں کے لیے اور نماز کے ساتھیوں کے لیے، قرآن کے ساتھیوں کے لیے، اور جو تمام مسلمان ہیں، تمام انسان جو ہیں ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ بھی ہم ہمارے ہی جیسے ہیں، اور اگر ہمیں یہ نعمت نہ ملی ہوئی ہوتی تو ہم بھی کسی جگہ پہ مشکل کا شکار ہوتے جیسے کہ دوسرے ہیں، تو اگر ہمیں ذرا تھوڑی سی اللہ نے آسانی دی ہے کسی بھی لحاظ سے، دین کی سمجھ دی ہے، تو ہم کسی بھی دوسرے کے اوپر اعتراض اگر برائے تنقید کرنے کی بجائے، جو ہے کہ ہمیں جب بھی پتہ چل جائے کہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس نصیحت پہ عمل کر پائے، کسی جگہ پہ وہ کہیں الجھا ہوا ہے یا الجھی ہوئی ہے، تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کے لیے، زیادہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، زیادہ اور طرح سے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کریں اور محبتوں میں اضافہ کر دیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، کیونکہ جتنا جتنا انسان کا رشتہ ہوتا ہے اتنا تو انسان کو کسی کے لیے خیال تو ہونا چاہیے، تو جس کے لیے ہم خیال کریں گے، جن کو ہم اہمیت دیں گے، تو اپنے ساتھ جو ہے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی جنت میں جائیں، یہ جنت ہم نے اپنی پاکٹ سے تو نہیں کسی کو دینی، اللہ نے تو اتنی وسیع بنائی ہوئی ہے، جس کا اتنا بڑا مطلب اللہ تعالیٰ نے جس کا بتایا ہے کہ اتنا بڑا اس کا رقبہ ہے، تو ہمیں کیا ہے کہ ہم جتنا کسی کے لیے دعا کریں گے اتنا باؤنس بیک ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے کہ ہمیں وہ دعائیں ملیں گی، تو لہٰذا انسان کو اگر اور بات سمجھ نہیں آتی تو یہاں پہ یہ چیز دیکھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے جو دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے اس کے اندر خاص طور پہ سورہ الفاتحہ ایک بہت بڑی دعا ہے، اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ایک امت ہو کر کے، انسان ہو کر کے، انسان کی پوری جو ہماری بنی نوع انسان ہے، پوری نسل ہے، ان سب کے لیے مانگتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں اپنے دل میں، جب تک ہم اپنے دل کو بڑا نہیں کریں گے، وسعت نہیں دیں گے اور اس سوچ اور سمجھ کو نہیں لے کر کے آئیں گے، تو ہم ایک اکٹھے ہو کر کے ہم نے جانا ہے، اکیلے ہو کر کے نہیں، ہاں وہ جو سارا سسٹم ہے جنت میں اس حساب سے ہمیں مل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اپنے لیے بھی فائدہ مند سوچنا، دوسرے کے لیے بھی سوچنا، یہ ہے دین اسلام، تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا، تو یہ جو فضیلت ہے یہ ہمیں اللہ سے اس طرح سے مانگنی ہے کہ جیسے اللہ نے کسی اور پہ، تاکہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے اور ہمارے گھر والوں کو، زوج، والدین، بہن بھائی کو، اولادوں کو، تمام امت مسلمان کو، تمام انسانیت کو، کیونکہ جس کو اللہ ہدایت دے دے تو پھر اس کی تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور ہم ہدایت ہی مانگتے ہیں، اللہ کی ہدایت وہ یہی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے، مطلب جن کا ذکر کیا گیا ہے فرزن بھی، اگر یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے طور پہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے سب کے سب اکارت ہو جاتے، یعنی جو آج اچھے اچھے نام ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے اچھے اعمال کر گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اللہ نے چنا تھا، اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے، ہدایت اللہ نے دی تھی، ان کی دعائیں اللہ نے سنی تھی، ان کو نیک اعمال کی توفیق اللہ نے دی تھی، وہ خود سے کچھ اچھے والے نہیں تھے کہ ہم ان کو کچھ بنا کے ان کو محبت میں پوجنا نہ شروع کر دیں، یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا، کہ ان ہستیوں کو ان کے ساتھ جس طرح کہ اہل کتاب کر رہے ہیں، جس طرح کہ باقی جگہوں پہ ہوتا ہے، اور اب تو مسلمانوں میں بھی بڑی اچھے طریقے سے آنکھیں بند کر کے ہوتا ہے، اس کو ہمیں خود دیکھنا ہے، ورنہ ایسے ہی تو نہیں ساری جگہوں پہ مزار تعمیر کیے جاتے، ایسے ہی نہیں تو ہر جگہوں کے اوپر اب جو ہیں ایسی محافل بنائی جاتی کہ جہاں پہ جی عرس ہو رہے ہوتے ہیں اور قربانیاں بھی، اب تو سوال ہو جاتا ہے کہ آیا یہ کہ جو قربانی ہے وہ کس کے نام پہ دی جا رہی ہے، دیکھنے والی باتیں، یہ دین کیا تھا اور کیا ہے اور اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے، بالکل ہی جو ارد گرد کی چیزیں ہیں ان سب کو مکس کر کے ایک نیا مکسچر بنا لینا، یہ دین نہیں ہوتا، تو یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، اور اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں، یہی لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پہ چلیے، یعنی کہ ان لوگوں کے طریقے پہ، کس کے طریقے پہ چلنا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا جیسے بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے بھی تمام انبیاء کا جو طریقہ ہے جو پیچھے سے آیا ہے، وہی طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، تو ہر امت کا جو سردار ہوتا ہے، جو ان کے نبی اور ان کے رسول ہوتے ہیں، وہ ان کو طریقہ کار بتاتے ہیں، کہیں مشکلات ہو تو وہ
ان को सवालों का जवाब देते हैं, और कहीं वो रुक जाएँ, उनकी समझ काम ना कर रही हो, तो वहाँ वो गाइड करते हैं। तो क्या आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद नहीं है? क्या कुरान मौजूद नहीं है? जिसके अंदर अल्लाह ताला ने खोल-खोल के बातें बयान की हुई हैं। उसके बाद अहादीस है, सुन्नत है, और उसके बाद इस्लाम का सबसे पहले जो स्टूडेंट थे, पहला बैच जौन-सा था सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का, क्या उनकी ज़िंदगियाँ हमारे सामने नहीं है? उसके बाद नेक लोग जो आते हैं, ताबा ताबईन और तमाम उलमा, फुक़हा, जिस तरह से सारे लोग गुज़रे हैं, ये सारे लोगों की ज़िंदगी हमारे सामने नहीं है। किसी ने ये नहीं किया कि वो अल्लाह और रसूल को छोड़ के किसी ऐसी हस्ती को जो नेक हस्ती हो, ये नहीं कि कोई बुरी हो, नेक हस्ती को ये कह दिया जाए कि बस मैं इन्हीं की बात मानूँगा, इनके फैसलों पे चलूँगा, अपना आप इनके हवाले कर दूँगा। आप जब कलमा पढ़ते हैं, मैं जब कलमा पढ़ती हूँ, जो भी कोई कलमा पढ़ता है, तो वो अल्लाह के को अपना आप उनके हवाले कर देता है। मैं आपकी मर्ज़ी पे चलूँगा, और किसकी? अल्लाह की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करूँगा या करूँगी। ठीक, और बाकी किसी का वो उसमें बीच में दरमियान में ले आएँगे, तो फिर मोहब्बतों का रुख जो होता है वो तक़सीम हो जाएगा। ये मोहब्बतों का रुख तक़सीम होना ही तो शिर्क है। आप दुनिया के किसी रिश्ते में उठा कर के देख लें, जैसे कि माँ-बाप भी जो होते हैं वो नहीं बर्दाश्त करते कि उनकी औलाद किसी और से मोहब्बत कर रही हो। चले वो तो और तरह से होंगे, माँ-बाप तो मोहब्बत में मजबूर होते हैं, वो अपने बच्चे की फिर भी गलती माफ़ कर दें। आप ज़ौजैन के जो रिश्ता होता है, मियाँ-बीवी का जो रिश्ता होता है, उसमें जो मोहब्बत होती है, उसके अंदर शिर्क बर्दाश्त नहीं होता। आप कभी इस चीज़ को देखिए। क्या किसी को बर्दाश्त होता है कि उसकी बीवी जो है वो किसी और की तारीफ़ कर रही हो, या कि उसके वो सामने सारा वक़्त किसी और के एहसानात का तज़किरा, उनकी शुक्रगुज़ार हो, या इसी तरह से बीवी जौन-सी है वो अपने मियाँ के लिए इस तरह से सोचे। इंसान ज़रा अपनी दोस्तियों में भी देखें, किसी ऐसे दोस्त से आपकी दोस्ती रखना आपको अच्छा लगेगा कि जो सारा वक़्त आपके सामने दूसरों की तारीफ़ें करे, आपके लिए तो एक लफ़्ज़ भी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं एहसानमंद हो, या आपने जितने भी काम किए हुए हैं वो उसको कभी भी याद ना हो, उसका क्रेडिट किसी और को ही जा रहा हो। तो ये सब क्या है? अपना वक़्त, कमिटमेंट्स जो होती हैं वो यही होती हैं कि जब किसी से वादे किए जाते हैं, और जैसे कि ये कमिटमेंट होती है, ज़ौज का रिश्ता भी एक कमिटमेंट होती है। बाकी जो ब्लड रिलेशनशिप होते हैं वो चूँकि हम उसको नहीं सोचते कि इनमें भी कोई कमिटमेंट होती होगी, उसमें भी होती है। वो अल्लाह ने जो चीज़ें फ़र्ज़ कर दी गई हैं, अल्लाह की तरफ से भी हुक्म है, और वैसे भी माशरे में जो वैसे भी इंसानों के जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर होती है। लेकिन अगर इसको कोई बॉदर नहीं करता, इसको कोई अहमियत नहीं देता, तो फिर इसका मतलब है कि आप उन रिश्तों के ऊपर जो है वो सवाल उठा रहे हैं, और वो उस लिहाज से उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उनकी नाशुक्री कर रहे हैं। तो ये जो शिर्क होता है ना, असल में नाशुक्री से ही पैदा होता है। ये शिर्क नाशुक्री से ही पैदा होता है। जैसे कि बाकी रिश्तों को आप एक्सप्लेन करें कि जब आप किसी के शुक्रगुज़ार ही नहीं होंगे, उसको अहमियत ही नहीं देंगे कि इसने भी कोई मेरे लिए काम किया है, उसको उसकी वो उसमें इनपुट ही नहीं डालेंगे, उसके अंदर कोई आप अपनी तरफ से एफर्ट ही नहीं डालें, और सिर्फ़ एक रिसीवर बने रह जाएँ कि वहाँ से चीज़ें रिसीव ही होती रहें और अगला देता रहे, तो फिर वो रिश्ते जो-से होते हैं ना, उनमें कोई मतलब इलास्टिसिटी तो होती नहीं है। वो फिर ये होता है कि उसके अंदर कोई मज़बूती नहीं रहती है। हो सकता है बाद जगहों पे वो चल रही हो, और बाद जगहों के ऊपर तो जो होता है वो उनमें बहुत ज़्यादा जो है ना फिर फ़ासले पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और इनके अंदर जैसे हम दुनियावी रिश्तों में कहते हैं कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। कम्युनिकेशन के ज़रिए ही तो इंसान को पता चलता है कि कौन किसका शुक्रगुज़ार है। तो क्या अल्लाह ताला ने ज़िक्र करना, नमाज़ पढ़ना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, इन चीज़ों की बातें कुरान पाक में नहीं की? तो इस रिश्ते में जो अल्लाह और हमारे दरमियान है, ये जो शिर्क है, इसको हम एक एक नई अप्रोच के साथ समझें कि नाशुक्री की वजह से। और फिर नंबर 2, जिसका असल हकदार कोई है, लाइक अल्लाह ताला बहुत असल हकदार हैं, तो हर चीज़ की नेमतें वो दे रहे हैं। नज़र नहीं आती तो कोई बात नहीं, तो क्या हमारा ख़्याल उनकी तरफ नहीं जा सकता? तो बात ये है कि जब अल्लाह की जगह पे किसी और को ले आया जाएगा, उसको क्रेडिट दिया जाएगा कि ये बहुत करने वाले हैं, इनकी वजह से, वो कोई भी हो, ज़िंदा हो, मरा हुआ हो, या कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बुत हो, कोई भी चीज़ हो, सूरज हो, चाँद हो, सितारे, जिसको इंसान ने पकड़ लिया और कह दिया, फ़ोकस बना लिया अपनी ज़ात का। तो अल्लाह ने इंसान को इसीलिए तो पैदा किया, इंसानों और जिन्नों को, कि वो अपना फ़ोकस अल्लाह को बनाएँ। अल्लाह अकेले हैं। उन्होंने ये मखलूक पैदा करके देखना चाहा कि क्या ये मेरी दोस्त बनती है, मेरी तरफ फ़ोकस करती है, मुझे अपना रब मानती है कि नहीं मानती। रब मानना सब कुछ मानना है। तो ये है वो शिर्क, जिसकी वजह से, और हम समझते हैं कि ये तो बहुत मामूली सी बात है, गलती से हो जाता है कि कोई इंसान किसी को ऐसे कह देता है जो अल्लाह के बारे में कहा जाना था, तो अल्लाह को इसको भी इसमें तो नाराज़ नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह को नाराज़ होना पड़ता है। इसलिए कि अगर इंसान भी किसी के लिए बहुत कुछ करता रहे ना, तो एक वक़्त आता है, सालों गुज़रने के बाद वो इंसान सवाल करना शुरू हो जाता है कि इतना कोई कैसे फॉर ग्रांटेड ले सकता है? और वहाँ पे इंसानों को फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो ये क्या अल्लाह ताला की ये जो है उनका हक़ नहीं है कि इंसान जो है पहले उनका शुक्रगुज़ार हो? और क्या वो ये नहीं कह सकते, बुरा नहीं मान सकते कि जो है इंसान जो है वो उनको छोड़ के किसी और तरफ चला जाए? तो ये जो शिर्क होता है ना, इसलिए अल्लाह ताला उस चीज़ के ऊपर ये चीज़ बात को बयान करते हैं जिसको हमें समझनी है। ये तो सिर्फ़ जहान वालों के लिए नसीहत है। उन लोगों के लिए इनकी अल्लाह की जैसी कदर पहचानना वाजिब थी, ऐसी कदर ना की। अल्लाह का शिकवा कि अल्लाह ताला की जो इससे पहले की भी जो आयत हैं, कि जैसे इसमें भी देख लें कि यही लोग हैं कि जिसको अल्लाह अल्लाह ने हदायत की थी, सो आप इन्हीं के तरीके पे चलिए। जो हदायत याफ़्ता होते हैं ना, जो अल्लाह को के साथ शिर्क नहीं करते, वो हदायत होती है, ठीक है? तो तौहीद की तरफ आना, तो उन्हीं के तरीकों पर चलना। तो जिनके तरीकों पे चलने की बात हो रही थी, यानी कि जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, और हमारे लिए हमारे अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आएगा, और उनके साथ जो असहाब है उनका तौर तरीका आएगा। तो आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई मुआवज़ा नहीं चाहता। उनको हमने कोई मुआवज़ा नहीं दिया अपने नबी को। ये जो हम दरूद भेजते हैं ना, ये हमें भेजना चाहिए, क्योंकि उनका दर्जा है। उनको हमें कुछ उनके दर्जात अल्लाह बुलंद करेंगे। ठीक है? दुरूद शरीफ का कभी तर्जुमा देखिए। ये तो सिर्फ़ तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है। तो ये जो कुरान है, ये जो वही है जो आगे तक वो पहुँचा दी,
ये नसीहत अब वापस उस बात की तरफ आ जाते हैं जो अल्लाह ने शिकवा किया, तो उन लोगों ने अल्लाह की जैसी कदर करनी, पहचानना वाजिब थी वैसी कदर ना की। तो ये जितनी सारी अल्लाह ताला के रिश्ते को समझने की बातें हुई हैं, यहाँ पे उन बातों को लाके ज़हन में सोचें कि कभी हमने बैठ कर के जो दुनिया में इतना सब कुछ फैला हुआ है जिसमें हम फँसे हुए हैं, कभी इन सब को साइड पे रख के इन तमाम मैटर्स को अल्लाह के बारे में सोचें। एक हस्ती जो दिए चली जा रही है, देती चली जा रही है, अपना आप भी सामने नहीं है, छुप के सब चीज़ें आपको वो दे रहे हैं, हमें नज़र भी नहीं आती। कोई इंसान हमें नज़र आए, कोई शख्सियत हमें नज़र आए, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, हम उसको देना चाहते हैं जैसे उसने हमें तोहफ़ा दिया। यहाँ हम अल्लाह को कुछ नहीं दे सकते सिवाय मुँह से ज़िक्र के, और वो भी अगर हम कॉन्शियस हों, अपना इरादा करें, हाँ जी, हम नमाज़ पढ़ें, वरना हमें कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना कि हम नमाज़ पढ़ें या कुरान की तरफ आएँ या अल्लाह का ज़िक्र करें। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि ऐसी मोहब्बत हो, ऐसी शदीद मोहब्बत हो जैसी वो हमारे साथ करते हैं। किसी भी लम्हे वो हमारा ख़्याल करना बंद नहीं करते। अगर वो ख़्याल करना बंद कर दें, जैसे आयतुल कुर्सी में है कि जो उन्होंने सँभाले और थाम के रखा हुआ है, एक ऊँग भी नहीं उनको आती। ये बातें शायद वो ख़वातीन समझ सकती होंगी जो माँ होती हैं, कि जब वो बच्चे की टेक केयर कर रही होती हैं, तो खुदा ना ख़ास्ता या कोई बीमार हो जाता है, जो कोई भी इंसान जो किसी की खिदमत के लिए बैठा हुआ होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए भी कहता है अगर मैं आराम कर लूँ या मेरे से मुझे तो इनका ख़्याल करना है। जब ऐसी कोई किसी की कंडीशन हो, तो इंसान तो जो जिस तरह से दुनिया चल रही है, अगर अल्लाह को ऊँग आ जाए तो तमाम सिस्टम दरहम-भरम हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है और हमें आज तक ख़्याल नहीं था। कोई हमसे इतनी शदीद मोहब्बत करता है, कोई इतना ज़्यादा जो है हमारा ख़्याल करे, हमें तोहफ़े दे, नेमतें दे, ये सब कुछ जो हमारे इर्द-गिर्द है। तो फिर भी हम उसकी नाशुक्री करें, उसकी कदर ना करें, उसका ज़िक्र वैसे ना करें जैसे करना चाहिए। हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना इंसान, और जब हमें कोई तोहफ़ा मिलता है या वो कि जिस जगह से हम चाहते हैं वहाँ से हमें वैसा बाउंस बैक हो कर के उतना ही मोहब्बत मिलती है, उतना ही जज़्बा और ख़्याल मिलता है, तो हम कितने खुश होते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं। और हर जगह के ऊपर वो जो चीज़ छोटी-सी भी मिली हो, हमारे लिए बड़ी कीमती होती है। जैसे वालिदैन अपने बच्चों से जब वो उस काबिल होते हैं कि उनको समझ आए, तो वो उसका जवाब देना शुरू करते हैं, उनकी मोहब्बत का, उनके साथ नेक सलूक करें, उनको तोहफ़े दें। ये जो प्यारा-सा एक रिलेशनशिप होता है, इसी तरीके से ज़ौजैन के मुतल्लिक होता है, दोस्तों में जैसे होता है, या रिस्पेक्ट के जो दर्जे होते हैं, कामों की जगहों के ऊपर वर्कर्स होते हैं, या महफ़िल में जिस तरह से होते हैं। आप मुख्तलिफ़ जगहों पे उठा के देख लें, मुख्तलिफ़ इंसान के जो रिलेशनशिप होते हैं, तो क्या इंसान खुश नहीं होता? ज़िक्र नहीं करता? तोहफ़ा नहीं देता? प्लान नहीं बनाता कि आगे से क्या मुझे जवाब देना है? तो क्या ये कभी अल्लाह के बारे में भी प्लान किया है? कभी अल्लाह के बारे में भी सोचा है? जो हमारी जो भी इबादत है ना, उसका फ़ायदा हमें है। हमारी जो भी ज़िक्र है ना, उसके बाद हम ना कुछ ना कुछ अल्लाह से हम माँग ही रहे होते हैं। हम हर वक़्त इस कंडीशन में रहते हैं, हम कभी भी बेनियाज़ नहीं हो सकते। वो हैं जो बेनियाज़ हैं, वो हैं वो जो असमद हैं, ठीक है? उनको कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एक कदर, एक निगाह, वो ख़्याल और वो ज़िक्र, वो जो इंसान वाक़तन किसी हकीकत को पाके जब अल्लाह की तारीफ़ करता है ना, उसकी तरफ पलटता है, अल्लाह उसको एन्जॉय करते हैं। तो जब हमें ये बात समझ आ जाएगी, तो बाकी तमाम मखलूक तो चले ऑटोमैटिकली करती होगी, लेकिन हम क्यों नहीं अल्लाह ताला के, हमें तो ऑटोमैटिकली नहीं कुछ दिया गया, हमें तो ये चॉइस दी गई है, ये मतलब हम खुद अल्लाह की तरफ आएँ, तो ये वो कदर है, तो ये अल्लाह का शिकवा है, इसको हमें समझना चाहिए। वैसी कदर ना पहचानी, जबकि यूँ कह दिया कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज़ नाज़िल ही नहीं की। आप ज़रा इस आयत के अंदर उस दुःख का इज़हार देखें जो अल्लाह ने कर दिया। पहले तो इतनी सारी बातें बयान की है कि अल्लाह ने क्या-क्या बनाया, कैसी चीज़ें की, लोगों ने क्या-क्या जुमले नहीं बोले। तो आप देखिए हम अपने दुःख का इज़हार करते हैं ना, कि फलाँ ने ये कह दिया, और वो बातें जो दिल पे लग जाती हैं, और वो जो गलत इल्ज़ामात होते हैं, वो इंसान नहीं भूलता ना, वो जुमले, वो किस तारीख में कहे गए थे, कहने वाले ने कौन से कपड़े पहने हुए थे, मंज़र क्या था, वो हर चीज़ एक-एक चीज़ याद होती है, नहीं भूलता। वो बदसलूकियाँ नहीं दिल से जा रही होती। हाँ, अल्लाह ताला को देखें, उन्होंने आज तक कितना कुछ बर्दाश्त किया है। जब से ये दुनिया बनी है, और कैसे-कैसे शैतान मुखालिफिन लोगों को लेके आए, उन्हीं लोगों को जिनको अल्लाह ने बड़े फुर्सत से, बड़े अच्छे तरीके से बनाया, बैठ के प्लान किया, इंसानों को बनाया। हम तो यहाँ पे कहते हैं ना, वालिदैन जो है, बच्चे जो हैं वो वालिदैन के जो है फर्माबरदार नहीं रहे, या इस तरह से हो गया, आप हमने बड़ी खिदमत की, हमें सिला नहीं मिला। तो यहाँ आप अल्लाह ताला का गम का देखें कि कितने आराम से लोगों ने फुर्र से करके शैतानी असरात में ये बात कह दी कि किसी बशर पे कोई चीज़ नाज़िल की। आप कह दीजिए कि वो किताब किसने नाज़िल किया जिसको मूसा लाए थे? अब जो कि अहले किताब है, अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब को झुठलाएँ, तो अल्लाह ताला ने अहले किताब से भी सवाल कर दिया। इस सवाल का जवाब तो उनको देना है ना, कि अगर उनका उस किताब पे ईमान है, वो अल्लाह की तरफ से, तो फिर ये किताब किसकी तरफ से होगी? तो जिसकी कैफ़ियत ये है कि वो नूर है और लोगों के लिए हिदायत है, जिसको तुमने इन मुतफ़र्रिक़ औराक में रख छोड़ा है। यानी जब कोई फ़ैसला करना हो, तो किसी चीज़ को छुपा लिया जाए, और वर्जन्स बना दिए हैं उसके। वर्जन होता है ना, एक में मुकम्मल बातें हैं, दूसरे जो किताब नंबर 2 वो उसकी कॉपी तैयार हुई है, उसके अंदर फलाँ आयतें नहीं होंगी, चेंज कर दी जाएँगी। फिर उसके बाद तीसरा वर्जन है, चौथा, जितने साल आज तक गुज़र चुके हैं, उतने ही वर्जन पाए जाते हैं इनके अंदर। हर साल उनके उलमा बैठ कर के बाइबल हो या यहूद की जो किताबें हों, उनके अंदर चेक करके तब्दीलियाँ भी की जाती हैं, क्योंकि उसको ज़माने के मुताबिक बनाया जाता है, ताकि लोग इतराज़ ना करें, ताकि लोग दीन से अपना ताल्लुक ना तोड़ दें। क्योंकि जो उनके इतराज़ात होते हैं कि बाइबल में ये हुक्म है, हम ये नहीं मान सकते, ये नहीं कर सकते, और हम तो इतना चंदा देते हैं, तो लिहाज़ा इस बात के ऊपर फिर बैठ के उलमा उनके सोचते हैं कि इसके बारे में क्या किया जाए। नासुखिल्ला ये क्या कर रहे हैं जो मतलब, तो और बहुत सी बातों को छुपाते हैं, और तुमको बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको ना तुम जानते थे ना तुम्हारे बड़े। तो अल्लाह ताला ये जो बातें खोल के बयान कर रहे हैं ना, ये है असल हकीकत जो की जा रही है अल्लाह के दीन के साथ, जो पहली किताबों के साथ। आप कह दीजिए कि अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है, फिर इनको उनके खुराफात में ही खेलते रहने दीजिए। तो क्या अल्लाह को दुःख नहीं होगा? और ये किताब क्यों नाज़िल की गई थी? ताकि इंसान को बचाया जा सके। अल्लाह अपनी मखलूक को बचाना चाहते हैं। एक माँ के दिल में अल्लाह ने कतरा रख दिया है, तो वो अपनी औलाद के लिए कितना तड़पती, और उसके लिए कितना मतलब वालिदैन कितना कोशिश कर रहे होते कि उनकी औलाद नेक राह रास्त पे, चाहे औलाद जितना मर्ज़ी उनकी बातों को ना समझे।
جو ایک ماں کے دل میں بات ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ کسی اور خیر خواہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے دل میں جو ہے وہ اس کا مقابلہ تو ماں بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تو ایک وہ کہنے کا قول بنا ہوا نا کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسانوں کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے تو بنایا ہے، وہ کیوں کسی کو، اللہ نے خود کہا کہ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو اس چیز کو انسان کو دیکھنا چاہیے اور ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی برکت والی ہے، آپ صرف اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو، آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں جو اپنی نمازوں کو بھی حفاظت یعنی پابندی سے کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین لے آتے ہیں پھر وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ پھر اس طرح سے کرتے ہیں، تو اس لیے پھر نماز کی طرف وہی جائے گا جس کو یہ پتا ہوگا کہ واقعی اب وہ ایمان لے آیا ہے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ اور تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی کوئی وحی نہیں آتی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، تو اگر آپ اس وقت دیکھ لیں کہ جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، یہ وہ جو کافر لوگ ہوں یا جو منافق ہوں یا جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ نہ چلے ہوں، تو پھر ان کی اگر موت اس طرح کی لکھی جاتی ہے تو یہ وہ منظر ہے، اس سبب کہ تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے، تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، تو تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے۔ آگے کا سفر تو تنہا ہے، آگے کے سفر میں تو قبر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، کتنا بھی کوئی پیارا کیوں نہ ہو، اس کو قبر میں اکیلے ہی جانا ہے۔ حتیٰ کہ جو کہنا چاہیے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر انسان ہو، کوئی بھی کتنی بھی کوئی محبت کرتا ہو، کیا آج تک ہم نے کوئی ایسی بات سنی؟ کیا کسی مرے ہوئے کو زندہ کر سکے یا اس کو قبر کے حوالے نہ کیا ہو؟ تو بھی اگر آپ اس کو کہیں رکھ بھی دیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتا کر کے یہ سوال ہمارے دماغ میں جو ہے نا وہ پیدا کیا، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، جو کچھ تو ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے، کہاں گئے وہ بت، کہاں گئے وہ پیر فقیر، کہاں گئے وہ فلاں جن کی نظر کرم کی وجہ سے ہماری زندگیاں ان کے آستانے پہ جانے کی وجہ سے بن گئی تھیں۔ وہ تمہارا جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے کہ تو وہ تمہارے معاملے میں شریک ہے، واقعی تمہارا آپس میں تعلق تو قطع ہو گیا، وہ تمہارا دعویٰ سب کچھ تم سے گیا گزر ہو گیا، تو یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ تو یہاں پہ جو سب کچھ نظر آتا ہے، اگلی منزل میں اگلے اسٹیپ میں جو اسٹیشن آ رہا ہے قبر ادھر نہیں ہے، اس کے بعد یوم محشر ہوگا ادھر نہیں ہے، پل صراط پہ نہیں ہے ایسا منظر جو دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، اور جنت وہ تو بالکل ہی فرق چیز ہے۔ تو دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے، اس کو ٹیسٹ کی جگہ سمجھا جائے، آخری منزل نہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اور گٹیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار اور بے جان سے نکالتا ہے، وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا اللہ یہ ہے۔ سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ وہ صبح کا نکالنے والا ہے، اس نے رات کو راحت کی چیز، آرام کی چیز بنایا ہے، سورج اور چاند کو ساتھ میں رکھا ہے، یہ اس ذات کے اندازے ہیں جو قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ وہ ایسا ہے کہ جس نے تم کو اس شخص سے پیدا کیا، پھر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، ایک سونپے جانے کی، یعنی ایک شخص کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ یعنی اس کے بعد ہر ایک انسان جو ہے وہ اس کی ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ اور سونپے جانے کی جگہ، تو فوری طور کے اوپر یہاں سے جانے کے بعد قبر ہوتی ہے، اور جو جو جگہ ہوتی ہیں وہ اعمال کے حساب سے جو ہے مطلب لی جائیں گی۔ جیسے کہ ابھی میں نے پہلے جو ذکر کیا کہ کس طرح انسان کی لائف میں آگے اسٹیپس آنے والے ہیں، یعنی قبر کے بعد کا منظر، پھر قبر کے بعد جو اسٹیپ آتا ہے آگے جو ہے یوم محشر ہے، وہاں پہ کس جگہ پہ کس درجے میں کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آگے پولیس راہ سے گزرتے ہوئے پھر آگے دو ہی رستے ہیں، کس طرف انسان نے جانا ہے، یعنی اس کے اعمال ہی فیصلہ کریں گے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس حساب سے بھی فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت کے حقدار ہے کہ جہنم کے۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہ ایسا ہے کہ جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کے جو ہے نباتات کو، یعنی سبزے کو نکالا، اور پھر ہم نے اس سے سر سب شاخیں نکالی جس سے ہم نے تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، یعنی جب پودا بن رہا ہوتا ہے تو شروع میں اس کے چھوٹے چھوٹے بڈز ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اندر جو کسی کے اندر کوئی پھل ہوتا ہے، کوئی پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے، کوئی اگر گندم وغیرہ ہے یا اس طرح کی، وہ اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں اناج کی، تو وہ اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں اور پھل کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگوروں کے باغ کو اور زیتون اور نار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے، یعنی شروع میں پودے ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جب وہ پھر اور بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے پھل، ان کے پتے وغیرہ سب فرق تھوڑی سی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو، جب وہ پھلتا ہے تو اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے وہ انسان نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اس چیز کو دیکھنے سے سمجھ آتا ہے کہ ان چیزوں کو بنانے والا بھی کوئی ہے، اور کتنی عقل کے ساتھ، کتنا سسٹم کے ساتھ انہوں نے چیز بنائی، تو کیا دل سے تعریف نہیں نکلے گی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جب یہ نشانیاں ان کو یہ نظر آتی ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، ان لوگوں کو اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراش رکھی ہیں، اور یعنی جن لوگوں کے پاس اس طرح کی فضول باتیں کرنے کی، انہوں نے تو یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیٹیاں، حالانکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں کہاں سے ہو گئے؟ کسی مخلوق کو نہیں چھوڑا، اور کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو وہ اللہ کو جو ہے ان کا کوئی رشتہ مقرر کر دیا جائے، حالانکہ اللہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، اور ایسی باتیں کون دماغوں میں لے کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا جائے یا ان کو دکھ دیا جائے؟ شیطان، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ آسمان اور زمین کے بنانے والے ہیں، خالق ہیں، ان کے ہاں اولاد، اللہ کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اس کی تو صاحبہ ہی نہیں۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بیوی کے لیے لفظ استعمال کیا نا وہ بھی ذرا سوچنے والا ہے،
मतलब हर एक बात में अल्लाह ताला के पास इतनी हिकमत है। अल्लाह ने कहा कि वलम तकुन लहु साहिबा, उसकी तो कोई साहिबा ही नहीं। साहिबा किसको कहते हैं अरबी में? साहिबा उसको कहते हैं जो हर वक़्त साथ-साथ मौजूद हो हर काम में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो जन्नत में अकेले थे। और वहाँ जन्नत में अकेले ही तरह-तरह की जो है नेमतों को देखते थे, सैर व तफ़रीह करते थे, फिरते थे, घूमते थे, अल्लाह ताला की नेमतें खाते-पीते थे। तो तब अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात थी उनको देखा तो सबको जोड़ा-जोड़ा उन्होंने पाया। तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह से क्या माँगा? अपने लिए साहिबा माँगी। साहिबा मतलब अपने साथ रहने वाला एक साथी, जिसको साथी कहा जाता है। अब यहाँ भी देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने भी वही लफ़्ज़ इस्तेमाल किया साहिबा। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत टर्मिनोलॉजी है और इस चीज़ को देखना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए भी है कि जो इस रिश्ते में आते हैं, तो वो जब इस रिश्ते को देखें तो ये है कि इस रिश्ते को इस तरह से निभाना है कि वर्ड जो साहिबा जिस तरह से वो उसको डिपिक्ट कर रहा है, जिस तरह से उसकी मतलब मतालिब होते हैं, उसको समझना है। यानी ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर मौके पे जब इंसान को ज़रूरत पड़े और खाली ये नहीं कि खाली जो ये सुकून चाहिए, घर में तब जाएँ जब सब चीज़ें ठीक हो गई हों और वो सस जो साहिबा है मतलब हर काम में साथ देना। हर चीज़ में। तो वो तब है क्योंकि इंसान अगर अकेला बहुत कम लोग होते हैं और वो इस चीज़ को अगर वो देखते हों कि वो हर जगह पे, हर मौके के ऊपर अकेले वो जाएँ, वो उस तरह से, ये अननेचुरल है इंसान के लिए। लेकिन अल्लाह के लिए ये नेचुरल है। तो वो जो इंसान समझता है ना कि ये वाला रिलेशनशिप अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह के लिए नहीं है, बल्कि ये गुनाह की बात है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। तो उसकी बीवी ही नहीं है, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया है और हर चीज़ को खूब जानता है, वो तो एक अकेला है, ठीक है? ये है अल्लाह तुम्हारे रब, जिनके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हर चीज़ का पैदा करने वाला, बस तुम उसकी इबादत करो, वो हर चीज़ का कारसाज़ है। निगाहें उसको नहीं पा सकती, जबकि वो निगाहों को पा लेता है। बड़ा खूबसूरत तरीके से किसी बात को बयान करने का तरीका है और इतनी खूबसूरत तरीके से बात को बयान करना किसी और जगह पे अगर आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने वाले हों, लिटरेचर से आपका मतलब ताल्लुक हो, चाहे फ़िक्शन भी आपने बहुत पढ़ डाला हो और आप बहुत ज़्यादा अदबी शख्सियत ही क्यों ना हो, कभी किसी जगह पे आपने इस तरह से अंदाज़े बयान देखा है? कि निगाह उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है। क्योंकि किसी के पास ये सलाहियत ही नहीं है। किसी इंसान के पास में ये कमाल ही नहीं है कि वो किसी की निगाह को पा ले। यानी अल्लाह ने इस चीज़ को ये बयान किया है, हमारी निगाहें इंसानों की, मखलूक़ात की उसको नहीं देख सकती। और ऐसा क्यों है? कि अल्लाह ने एक तरीक़ाकार बनाया है चेक करने का कि कौन है जो अल्लाह ताला को देखे बगैर उनकी तरफ आता है। वही ख़ालिस मोहब्बत होगी, वही ख़ालिस प्यार करने वाला इंसान होगा ना, जो अल्लाह की तरफ जाएगा, बगैर देखे उनको। स्टेप 2 कि वो निगाह को पा लेते हैं। तो बात ये है कि वो तो इतनी उनके इल्म है कि इंसान जब किसी चीज़ की तरफ निगाह डालता है, खामोशी से उसके ज़हन में कोई ख़्याल आता है, कोई नीयत आती है, किसी चीज़ को वो देखता है या सोचते हुए किसी चीज़ को देख रहा है या खुद से देख रहा है, अल्लाह ताला को पता होता है कि इंसान की नीयत क्या है। किसी और को पता हो कि ना हो। और अगर निगाह डालना ये तो एक ऐसा अमल है किसी को पता भी नहीं चलता, अल्लाह को पता चल जाता है। तो ये है वो बात। वो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, बस तुम उसकी इबादत करो। हर चीज़ का कारसाज़ है, निगाहें उसको नहीं पा सकती जबकि वो निगाहों को पा लेता है और वही बारीक बीन और बाखबर है। इतना ज़्यादा इल्म रखना इतनी बारीकी से अल्लाह का ही कमाल है। अब बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक़ के दलाइल पहुँच चुके हैं, जो शख़्स देख लेगा कि वो अपना फ़ायदा करेगा, जो अंधा रहेगा वो अपना नुकसान करेगा। यानी अपनी आँखों को जो इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह ताला की जो है निशानियाँ नज़र आ जाएँगी और चीज़ों में भी उसको, और जो नहीं देखना चाहता अंधा रहेगा तो फिर वो अपना ही नुकसान करता है। मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूँ, कौन? अल्लाह अपने बारे में नहीं कह रही है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत उतर रही हैं, उनके ज़रिए कहलवाया जा रहा है कि वो निगहबान तो नहीं है, ठीक है? और हम इस तौर पर दलाइल को मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं ताकि ये यूँ कहें कि आपने किसी से पढ़ लिया है। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने बयान किया कि अल्लाह ताला इतने अच्छे तरीके से दलीलें और मसाइल लेकर के मसाले लेकर के आ रहे हैं ताकि ये लोग ये ना कह सकें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से ये इल्म लेकर के किया। और इस तरह का बयान इनकी किताबों में भी नहीं, इस तरह का बयान उस वक़्त की किसी किताब में नहीं था और आज भी नहीं है। क्योंकि ये जिस तरीके से ज़बान को इस्तेमाल किया गया है अरबी को, इसको अरब लोग भी इसको अरबी क़दीमिया कहते हैं और इसका जो सर्फ़ व नहव है इसको सीखना पड़ता है। और कुरान की जो अरबी है वो इस तरह खूबसूरत अंदाज़ में कि पूरे कुरान को एक साथ अगर पढ़ा जाए तो जो उसकी अपनी एक लय बनती है, उसकी तिलावत का जो तलातुम बनता है, जिसको अगर म्यूज़िक की ज़बान में कहा जाए जो इसकी अपनी सिम्फ़नी है, वो इस कदर पावरफुल है और वो इतनी मतलब तसलसल के साथ आती है, टूटती ही नहीं। उसको कहीं से भी शुरू कर लिया जाए। जबकि हम में से अब तो कौन से ऐसे लोग होंगे जो एक ही वक़्त में पूरे कुरान को पढ़े? अल्लाह के नेक बंदे होंगे। वो छुपे हुए बंदे जो अल्लाह से मोहब्बत करते, अल्लाह का कलाम और उसका ज़िक्र इस तरह से करते होंगे। तो वो जो कुरान को पढ़ने से जो जिस्म के ऊपर, दिमाग के ऊपर सकून तारी होता है, ये तरावीह का जो मौसम है, ये जो मसाजिद में जाना है, भले ये बहुत से लोगों को अगर कहा जाए तो आगे से ये कहते हैं कि ये फ़र्ज़ तो नहीं है। जी, बिल्कुल फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन ये नेकियों का मौसम है। अगर कहीं से कोई मौका मिल जाए, वहाँ खड़े होकर के आपको अल्फ़ाज़ सुनने को मिल जाएँ, खूबसूरत तिलावत के साथ आप नमाज़ें अदा करें, वो नमाज़ बिलाशुबा जो जमात के साथ होती है, अल्लाह के घर के अंदर होती है, भले फ़र्ज़ नहीं भी है, तो क्या उसका सवाब नहीं आपको मिलेगा? कितने और सवाब तो मिल रहे हैं कानों में उसके ज़िक्र, उसका तिलावत और वो एक साथ अदा करना, वो जो एक खूबसूरत तरीके से और अल्लाह के घर के अंदर उसका भी तो कोई सवाब होता होगा ना। तो इस चीज़ को ना अवेल करना चाहिए, इन अपॉर्च्युनिटीज़ को भागना चाहिए नेकियों की तरफ क्योंकि ये मौसम है नेकियों के मौसम में नेकियां इकट्ठी करने का, ताकि हम इसको दानिशमंदों के लिए खूब ज़ाहिर करें। आप खुद इस तरीके पर चलते रहिए कि जिसकी वही आपके रब की तरफ से आपके पास आई है। ये नहीं ये जो तरीकाकार अल्लाह बयान करे, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुशरिकीन से किनारा कीजिए। अगर अल्लाह को मंज़ूर होता तो ये शिर्क ना करते। अब ये बात नहीं कि अल्लाह ताला ज़बरदस्ती करते। अल्लाह ने चॉइस दी है।
इंसान के अपने ऊपर है ना क्या फ़ैसला करे। अगर कोई गलती कर भी ली है तो वापस अल्लाह की तरफ आ जाए, गलती कर भी ली है तो उसको दुरुस्त कर ले, कर सकते हैं ना। और अगर नहीं कोई करना चाहे, वापस उसी रास्ते के ऊपर चलना चाहे तो ये उसकी अपनी चॉइस है ना। तो कल को फिर अल्लाह को तो नहीं कह सकते कि अल्लाह ने ऐसा नहीं करने दिया। यहाँ पे जो बात है इसका मतलब यही है, अल्लाह ने चॉइस दे दी है, ठीक है। अगर अल्लाह चाहते ज़बरदस्ती इनके साथ करते या इनको हिदायत अपने पास से दे देते, तो इन्होंने तो माँगी नहीं है वैसे, तो फिर ये शिरक ना करते। हमने इन आपको इनका निगरान बना के नहीं भेजा और ना आप इनके निगहबान हैं। और और मत गाली दो उसको जिनको ये लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, क्योंकि फिर वो जहालत की वजह से हद से गुज़र कर अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे। मुशरिकीन के माबूदों को, उनकी तर्ज़ तरीक़ों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, कोई गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर वो उनको नहीं समझ, वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे, इस तरह उनके ऊपर अल्लाह का मज़ीद अज़ाब भी नाज़िल हो सकता है। और दूसरी बात है कि जिसने ऐसी हरकत की होगी, उनको गुस्सा दिलाने की, तो अगर तो कोई ऐसी की है, वैसे तो अगर नहीं भी की तो लोग कुछ कर रहे होते हैं बदतमीज़ियाँ, उनके तो मामला अल्लाह के साथ है। तो जो कोई ऐसी हरकत मुसलमानों में से कर दे कि जो उनके माबूद को जो वो इस तरह से करे, तो फिर ये गुनाह उसके ऊपर आएगा, क्योंकि उसने उनको ट्रिगर अप किया, उसने उनको इस तरह से किया। लिहाज़ा मुसलमान के लिए मना है कि वो किसी के बुत हों या कोई ऐसी बात हो तो उनके बारे में कोई बुरा लफ़्ज़ भी बोलें। तो देखिए वैसे अल्लाह ताला ने कितने अच्छे असूल बनाए हुए हैं कि हमें किसी के दिल को उस तरह से, जब उनकी मोहब्बत उस तरफ है, उनको दुःख नहीं पहुँचाना, अच्छे तरीके से बात करनी है। हमने इसी तरह से हर तरीका करने वालों को उनका अमल मरगूब बना रखा है। फिर अपने रब ही के पास उनको जाना है, सो वो उनको बतला देगा कि जो कुछ भी वो किया करते थे। फिर इन लोगों की कस्मों में बड़ा ज़ोर लगा करके इन लोगों ने कस्मों में बड़ा ज़ोर लगा के अल्लाह की कसम खाई कि अगर इनके पास कोई निशानी आ जाए, तो वो ज़रूर ही इस पर ईमान ले आएँ। अब निशानी क्या है? अगर 10 सरदार होंगे तो 10 में से 10 की जो फरमाइशी प्रोग्राम है, उनके ऊपर तो सारी निशानियाँ नहीं आ सकती। कभी कोई कह रहा है कि मुझे इस तरह से जो है सीढ़ी बना के दें, या ऊपर जाके मैं अल्लाह को देख के आऊँ, या अल्लाह से मिले, या ये कि सोने के छतें क्यों ना बना दी। तरह-तरह की अजीब-अजीब सी बातें करते थे। तो आप कह दीजिए कि निशानियाँ सब अल्लाह के कब्ज़े में हैं, लेकिन तुमको इसकी क्या खबर कि वो निशानियाँ जिस वक़्त आ जाएँगी, ये लोग तब भी ईमान ना लाएँगे। ये सवालों का जवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है कि दिल तो इनके ऐसे ही तो सिर्फ़ खेल-तमाशा कर रहे हैं, और हम भी इनके दिलों को और इनकी निगाहों को फेर देंगे, जैसा कि ये लोग इस पर पहली दफ़ा ईमान नहीं लाए। हमने इनको उनकी सरकशी में हैरान रहने देंगे। जब इंसान का कुफ़्र इस हद तक दर्जे तक बढ़ जाता है और वो उसके अंदर जो है दिल स्याह हो चुके होते हैं, तो बाज़ जगहों के ऊपर बड़ा अच्छा नेक सलूक भी जो होता है, या बड़ी निशानियाँ उनके दिल पे असर नहीं कर रही होती। अल्लाह ताला ने ये चीज़ बताई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके ज़रिए हम तक ये पहुँची है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमने आज जैसे अपना 7वाँ जुज़ जो है वइज़ा समिउ इसको मुकम्मल किया, तो अल्लाह ताला हमने जो यहाँ पे नसीहत की बातें पढ़ी, अल्लाह ताला हमें उन नसीहतों पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो हमने बुराइयों की बातें पढ़ी कि जो नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें उन्हें बचने की, हमें उनसे बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमसे मुराद हमारे घराने के तमाम लोग और तमाम मुसलमान हैं और तमाम आलम इंसानियत। अल्लाह ताला सबको नेक राह की तरफ लेके आए इस मुबारक महीने में, और इस पे सही मानों में इस नूर हिदायत पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सबकी दुआएँ कबूल करे, और जो बीमार हैं उनको शिफ़ा हो, और जिसने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे, क्योंकि इंसानों की जो तकालीफ़ हैं वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ए हमारे रब, आप हमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और हमारी इस काविश को कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।